दोस्तों टेक्नो गेमर्स के उज्जवल के साथ ये है हमारा गेमिंग स्पेशल ऑन द रणवीर शो। अक्सर रणवीर शो पर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बातें होती है, वो तो हो गई इस पॉडकास्ट में। एंटरप्रेन्योरशिप की भी बातें हो गई, पर हमने इन डिटेल गेमिंग, पास्ट के गेम्स और गेमिंग की दुनिया से लेसन्स जो आपको मिलते हैं उन चीज़ों के बारे में बात किया। एंजॉय दिस एपिसोड, दिस गेमिंग स्पेशल एपिसोड ऑफ द रणवीर शो हिंदी। उज्जवल भाई, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा वार्म झप्पी वेलकम थैंक टू द यू। रणवीर शो ब्रदर। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया। पहले ये मैं- बताओ कि आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि गेमिंग यूट्यूबर बना और गेमिंग में करियर बनाना है? मतलब मेरा सीन ना एकदम अलग ही था, जैसे अभी होता है ना आजकल की। मतलब मेरे को ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मेंशन आते हैं कि हमें बताओ कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि मेरा बड़ा भाई था। तो मैं पहली बात तो ना साइंस स्ट्रीम से था, उतनी ज़्यादा मेरे को गेम खेलने को मिलती ही नहीं थी। पूरा दिन वही स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद अपना जो फ्री टाइम होता था, मेरे पे फ़ोन नहीं था पर्सनल। तो उसी फ्री टाइम में थोड़ा बहुत या तो स्कूल का होमवर्क हो गया, थोड़ी बहुत पढ़ाई होगी। बाकी जब मेरा भाई रात में ऑफिस से आता था तो मैं अपने भाई के फ़ोन से गेम खेलता था और वही रिकॉर्ड करके डालता था। तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि भाई को पता था कि यूट्यूब पे जो ये कर रहा है ना, वो मतलब कि ठीक है। तो जैसे डालता गया मैं वीडियो, तो एक दिन उसने देखा कि हाँ भाई, इसका चैनल ना अच्छा खासा ग्रो हो गया है। मतलब थोड़ा बहुत उस पर व्यूज़ आ गए थे स्टार्टिंग में, जब मैंने कुछ वीडियोज़ डाली थी। तो उसको भी नहीं पता था कि मैं वीडियोज़ भी डालता हूँ यूट्यूब पे। तो उसने फिर देखा कि हाँ भाई, ये जो वीडियोस डाल रहा है मतलब काम की है, ये इन फ्यूचर यूट्यूब पे फ़ायदा देगा। मेरे को नहीं पता था ऐसे पैसे वैसे आते होते ना। मैं फ्रेंड्स को दिखावे के लिए कि हाँ भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, ऐसे डाल देता था। तो वही वीडियोस जब मेरे भाई ने देखी तो उसने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा सीन होता है एडसेंस का, फिर इससे हम लोग इसको मतलब एज अ करियर भी देख सकते हैं। तो फिर उसने मेरे को बताया। तो मम्मी भी ना फिर एक दिन देखा कि ये क्यों उसको बोलता है कि तू फ़ोन में गेम खेल ले, आज वीडियो डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मम्मी ने उसको एक दिन मेरे भाई को बोला था कि तू क्यों इसे बोलता, तू तो समझाया कर कि गेम ना खेला करे, पढ़ाई कर ले, फिर जितना मर्जी खेलियो। बट फिर मेरे भाई ने मोम को भी बताया कि हाँ थोड़ी देर खेलता है, बट कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो कन्विंस करने की तो जरूरत पड़ी नहीं, मेरे भाई ने बता दिया था। तो ऐसा अरे कुछ सीन क्रेजी। था। कभी ये सोचा कि आप इंडिया के टॉप गेमिंग यूट्यूबर बनोगे? कभी नहीं। मेरे को तो मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर, मेरे जब 8 लाख सब्सक्राइबर थे ना, तो फेस कैम स्टार्ट ही नहीं था। तो एक ना 8 लाख सब्सक्राइबर वाली जो फील है ना, वो आती ही नहीं थी कभी। मतलब एक 4 लाख जब सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो एक यूट्यूब का इवेंट हुआ था, उसमें मैं गया था। तो वहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदे आए थे, और मतलब कुछ कुछ जो मेरे बराबर सब्सक्राइबर वाले भी थे ना, तो उनको भी सब जानते थे, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता था। तो वहाँ पर ना मतलब काफ़ी सारे क्रिएटर्स थे, तो उनके बीच मेरे को अजीब सा लगा कि हाँ यार, कोई जानता ही नहीं है मेरे को। 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, इतने सारे क्रिएटर आया, कोई नहीं जानता भाई मैं कौन हूँ। तो फिर मैंने कहा शायद ये फेस कैम नहीं करता हूँ, इस वजह से हो रहा होगा। तो वहाँ से मेरे को ये पता चला था कि हाँ भाई फेस कैम स्टार्ट करना है। तो वैसे तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप इंडियन क्रिएटर, मतलब कि गेमिंग क्रिएटर में भी नाम आएगा इंडिया में। बट डालता गया उसके बाद। बट हाँ, उसके बाद मैंने फेस कैम स्टार्ट करा था। तो थोड़ी सी ना ऑडियंस का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो शायद फेस कैम की जैसे थोड़ा अलग आया हो। बट हाँ, जो भी है, उसके बाद से तो मतलब 1 मिलियन ही हुआ, धीरे धीरे 1 मिलियन तक पहुंचे। बट फिर लॉकडाउन लग चुका था, मैं पूरा गेमिंग पे ही डेडिकेटेड हो गया था। मेरी 12th क्लियर ही हुई थी लास्ट ईयर। फिर उसके बाद तो एकदम बूस्ट ही करवा दिया ऑडियंस ने। पर इतना ज्यादा बूस्ट आपको मिला कैसे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आई एम श्योर कि गेमिंग कम्युनिटी को पता है आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, बट जो बाकी के जॉनर के ऑडियंसेस है उन्हें कुछ आपकी गेमिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बता दो। गेमिंग स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी एक वीडियो स्ट्रैटेजी भी रहेगी, आपकी खुद के करियर की भी स्ट्रैटेजी रहेगी। हर चीज की तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली। हाँ, ये बूस्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में समझा दो। हाँ, वो देखो, जब मैं यूट्यूब पे आया था ना, तो मेरी जो पहली वीडियो है वो अभी मैंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि वो वीडियो मेरे को खुद ही अच्छी नहीं लग रही थी। बट मैंने कहा डले रहने देते हैं, पर मैंने कहा छोड़ो यार, क्योंकि वो वीडियो मैंने डाली और उसमें ना ऑडियो, आप मेरे को मेरी जो आवाज़ है उसमें, मैंने पहली वीडियो में वॉइस ओवर करा था, तो मेरी आवाज़ उसमें सुनाई नहीं दे रही। मैंने म्यूजिक इतनी तेज लगा रखा है, तो वीडियो किसी काम की लगती नहीं थी वो। मेरे को सुनाई नहीं देता। एकदम ऐसे लीड लगा के सुनो ना, एकदम पूरा ध्यान लगा के, तो उसमें पता चलता है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं धीरे धीरे, मैं शुरू से बताऊँ, धीरे धीरे करता करता आया, तो मेरे को ना एक एक चीज़ पता चलती गई। कि पहले मेरे को बस इतना लगता था हाँ भाई यूट्यूब पे बस वीडियो डालने से बंदा चल जाता है, ऐसा नहीं होता। हमें कंटेंट ना ऑडियंस के हिसाब से बनाना पड़ता है। कि पहले क्या होता है कि ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट नहीं बना, दोनों चीज़ पहले एक चीज़ करी जाएगी कि पहले ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाना है,
फिर कंटेंट के हिसाब से ऑडियंस बनानी है। तो पहले मैंने वो करा, फिर धीरे धीरे करते गए जब ऑडियंस अपने पास आ गई तो फिर जैसे मैं एक गेम से बोर हो गया। पहले मैं एक ही गेम खेलता था ताकि जैसे ड्रैगन नहीं, पर बॉल ये समझाओ, ये मैं समझा नहीं कि कंटेंट के हिसाब से आपने ऑडियंस बना, ये थोड़ा ज़्यादा समझा दो। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा था, जैसे अब मैं यही समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ड्रैगन बॉल जी में खेलता था, तो शायद मैंने हाँ। कंटेंट हिसाब से ऑडियंस थोड़ा अलग अलग बोल दिया होगा, लेकिन इससे समझ आ जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में जब आया था ना यूट्यूब पे, तो मैं ड्रैगन बॉल जी खेलता था। तो मैं जब वो डालता गया तो जो लोग मेरे पे थोड़ी बहुत ऑडियंस आई वो सारी थी ड्रैगन बॉल जी फैन, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन बॉल जी का वीडियो देखा है। ड्रैगन बॉल जी के लिए उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करा है मेरे को देखने के लिए। तो जब मैं ड्रैगन बॉल जी डाल रहा हूँ, मैं डालता गया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, 20,000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए। तो सीन 4 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे वैसे रेगुलर डाल के। बट फिर ऐसे डालता गया ना मैं, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं खुद ड्रैगन बॉल जी से बोर हो गया। अब मैं खुद ही बोर हो गया हूँ तो मैं ऑडियंस को क्या एंटरटेन करूंगा ना। तो मेरे अंदर ही अंदर ना ऐसा था, यार आज आज मेरा मन नहीं है खेलने का, मैं खेल रहा हूँ पबजी और डाल रहा हूँ वीडियो ड्रैगन बॉल जी का। तो ये सीन हो गया था। तो उस टाइम पर ना वीडियोस पे व्यूज जो थे और भी कम आने लग गए। जैसे 20,000 सब्सक्राइबर पे मतलब व्यूज आ रहे हैं 1,700 व्यूज, 600 व्यूज। तो मैंने कहा व्यूज आए चाहे ना आए, अब कंटेंट थोड़ा चेंज करना है। जैसे ड्रैगन बॉल जी डालूंगा तो उस पर आ जाते थे 5,000, बट और कोई गेम खेल दूंगा जो मेरा मन कर रहा है उस पर व्यूज आएंगे नहीं। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे पहले ऑडियंस मैंने बना ली, अब मेरे को मतलब कि ना जो मेरा मन है वो ऑडियंस को दिखाना है। पर ऐसा नहीं कि जैसे मैं ड्रैगन बॉल जी खेल रहा हूँ आज, पिछले 2-3 महीने से मैंने ड्रैगन बॉल जी खेली, जितनों ने सब्सक्राइब करा है सारे ड्रैगन बॉल जी फैन है। अब जब मैं दूसरी गेम सारी ड्रैगन बॉल जी छोड़ के सारी अलग अलग गेम डालने लग जाऊंगा, तो फिर उन बंदों को लगेगा कि हाँ भाई अब इसने ड्रैगन बॉल जी छोड़ दी, इसको भगाओ। तो वो अनसब्सक्राइब करेंगे या फिर देखना बंद कर देंगे, इससे चैनल की रीच और कम हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, ये स्ट्रैटेजी मैंने सबसे पहले लगाई ऑडियंस को चेंज कराने की। पहली स्ट्रैटेजी मैंने ये लगाई, एक वीडियो डाली ड्रैगन बॉल जी की, फिर बीच में गैप देके एक अलग वीडियो डाल दी मैंने अलग गेम पे जो मेरे को पसंद है। अब कुछ लोगों ने देखी, कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं आई, बट हाँ उसमें से ऐसा होगा ना कुछ तो ड्रैगन बॉल जी वाले होंगे जिन्होंने देखी उसे। फिर मैंने दोबारा ड्रैगन बॉल जी डाली ताकि जिन लोग को ये उम्मीद आई थी कि ये ड्रैगन बॉल जी छोड़ रहा है वो वापस आ जाए। फिर दोबारा से एक अलग गेम डाली, फिर ड्रैगन बॉल जी, फिर 2 अलग गेम, फिर एक ड्रैगन बॉल जी। ऐसे कर करके धीरे धीरे ना जिस गेम से मैं बोर हो रहा था ड्रैगन बॉल जी थे, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा खेला था। यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं खेल रहा था, स्टार्ट करने के बाद भी खेला। तो फिर उस धीरे धीरे उस गेम को मैंने साइड कर दिया। और तब तक ऑडियंस भी ऐसी बन चुकी थी कि वो मैं कुछ भी गेम डालूंगा ना वो देखेगी, तब तक ऑडियंस ऐसी बन चुकी थी। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं पबजी, फिर मेरे अंदर मैंने फिर वहाँ एक गलती करी कि मैं एक ही गेम पे वापस से डेडिकेटेड हो गया पबजी पे। तो मैं वहाँ पर वही पबजी के गेम प्ले बार बार ही डाले जा रहा हूँ। तो उस पर क्योंकि मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे और मेरे को मज़ा भी उतना यार था, तो बंदे पबजी देखे जा रहे। फिर मेरा वही टाइम आ गया, पबजी से ही बोर हो गया। तो पबजी के लिए ना जो दूसरा वाला चैनल है मेरा, उसमें मैं पबजी के बहुत गेम प्ले डालता था, उस पर व्यूज़ भी अच्छा आता था, लाइव भी करता था। अब क्या सीन हुआ था, इस चैनल पे भी पबजी, उस चैनल पे भी पबजी तो मैं पबजी खेल खेल के पूरा बोर हो गया। मैं एक गेम से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ अगर जैसे बहुत ज़्यादा खेलने पे। तो मैंने कहा इसमें भी फिर मैंने दोबारा से वही स्ट्रैटेजी लगाई। मतलब कि आज के टाइम पर ना जैसे ये भी जैसे पबजी बैन हुआ होगा तो बहुत सारे लोग को ना दिक्कत आई हो कि अब कौन सा गेम खेलें, क्योंकि जो उनके मेन सब्सक्राइबर्स ही पबजी के लिए आए थे उनके पास, जैसे क्योंकि पबजी वो अच्छी खेलते होंगे तो उन्होंने पबजी को देख के सब्सक्राइब करा है। बट अगर वो कोई और गेम खेलेंगे तो उनकी वॉचिंग नहीं आएगी। तो वही ऑडियंस को चेंज करने के लिए ना ऐसे मैंने तो यही स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हाँ भाई उनको वो वाला कंटेंट भी दिखाना है और कोई अलग गेम भी। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रैटेजी लगी। हाँ, इस आपका एक्स फैक्टर क्या है पर फॉर एग्जांपल मतलब जैसे देखो मैं आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी समझ गया, बट आई फील कि दूसरे यूट्यूबर्स भी ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, कंटेंट स्विचेस की स्ट्रैटेजी। पर आप में क्या स्पेशल बात है अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ जिसकी वजह से लोग ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको वर्सेस अदर गेमिंग यूट्यूबर्स या अदर यूट्यूबर्स इन जनरल? आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी है इसलिए? मैं ये चीज़ पता थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्या। देखो मतलब ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जहाँ तक मुझे लगता है जो चैनल को बूस्ट मिला है ना, रियल बूस्ट, जैसे अभी 8 लाख सब्सक्राइबर तक जो अपना चैनल है बहुत मतलब ना इतनी धीरे धीरे ग्रो हुआ था। ऐसे 2-2.5 साल तो ऐसे 4-5 लाख सब्सक्राइबर करने में लग गए, इतनी ज़्यादा वीडियोस डाल के मैं काफ़ी वीडियोस डालता गया। पर वो ये कुछ ऐसा मेरे को इतना याद है अच्छे से, मैं सोशल ब्लेड पे बहुत चेक करता था कि 500-600 सब्सक्राइबर्स ऐसे कुछ आते थे डेली, मैं डेली चेक करता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था ना चेक करना बंद कर दिया था मैंने कहा, क्योंकि देखने से ना मेरे को लगता है नंबर बढ़ते ही नहीं है, काम करने से बढ़ते हैं नंबर, सब्सक्राइबर देखने से नहीं बढ़ते। तो मैंने फिर फोकस करा कंटेंट पे एकदम अलग लेवल। जैसे अलग अलग टाइप की गेम्स ना मैंने बहुत ज़्यादा खेलना शुरू करा। और मैंने क्या ट्राई करा, एक स्ट्रैटेजी है जो कि सबको मैं बताऊंगा तो पक्का
कुछ ना कुछ तो काम आएगी। देखो जो भी बंदों की गेम जैसे मोस्ट पॉपुलर जाती है, जो बंदे देखते हैं ऐसे किसी बंदे की वीडियो, कोई अपना इंडियन गेमर ही होगा, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो पर, तो मैं क्या करता हूँ उसी को ना फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं करता उसकी वीडियो उठा के डाल दिया, जैसे आज के टाइम पे बहुत बंदे करते हैं वीडियो उठा के डाल, वो गलत चीज़ है। तो मैंने क्या करा, उसी वीडियो को मैंने ना उससे बेटर बनाने की कोशिश करी जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत लगाई है। जैसे अगर बाहर कोई बंदा गेम खेल रहा है, जैसे वो पबजी के गेम प्ले डाल रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो 33 किल निकाल रहा है, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इससे बेस्ट गेम प्ले निकाल के डालूँ। तो मैंने कुछ इस टाइप का करा, जैसे उसने कोई एक गेम खेली है सेम वैसी मैंने वही उसी गेम को खेला, बट मैंने कोशिश करा मैं सेम ऐसी वीडियो बनाऊं बट इससे बेस्ट करूं, मैं वही चीज़ जो उसने करी है, क्योंकि उसको देखा है किसी कुछ ना कुछ करके ऑडियंस ने कुछ बेस्ट होगा उसमें तो ही देखा है। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी बहुत लगाई कि यही चीज़ करूं पर इससे बेस्ट लेवल पर, ताकि ऑडियंस को और मजा आए। तो स्टार्टिंग मैंने बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करा था, जैसे जेली हो गए, टिपिकल गेमर, और अपने इंडिया के भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं। मिथपैट को देख के मैंने हैप्पी व्हील्स खेली थी, और भी मतलब बहुत सारे गेमर्स हैं जिसको मैंने फॉलो करा था स्टार्टिंग में। बट हाँ, ऐसा अगर देखा जाए कुछ खास, तो लोग तो कहते हैं कि कमेंट्री आपकी काफ़ी अच्छी है जिस वजह से हम आपको देखते हैं, बट मेरे को मैं अपनी पुरानी कमेंट्री देखता हूँ, इतनी हंसी आती है। अब कमेंट्री तो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदे हो, आई फील आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव भी हो, शायद पीपल पिक अप ऑन दैट, शायद ये हाँ, शायद से मैं बंदे कमेंट्री के लिए आते हैं कि मतलब हाँ आप थोड़ा फुल, मैं पता है जैसे मैं अपना बताऊँ तो अगर जैसे कमेंट्री करने में बैठता हूँ ना, तो मैं पूरा रूम बंद करके एकदम फुल बूस्ट मोड में आ जाता हूँ। मैं ऐसे बैक में उतना नहीं होगा, ऐसे एकदम फुल जोश में रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ वैसे तो, बट वीडियो जब कैमरा ऑन होता है ना तो फिर थोड़ा अलग बूस्ट आ जाता है अंदर से। बाकी खास इसे बात कहते तो हैं जोन में रहना या फ्लो स्टेट में रहना, आप जोन में आ जाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि आपने किसी और के चैनल के वीडियोस देखकर उस चीज को अप्लाई मैंने किया, हाँ, उस चीज को जो बड़े बेहतर। क्रिएटर्स हैं जो मतलब कि इस जगह से गुजर चुके हैं, मतलब कि इस चीज़ को पार कर चुके हैं कि कैसे ऐसे आगे बढ़ना, मैंने उनको देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि बस जो मेरा मन कर रहा है मैं वही खेलता गया डालता गया, मैंने वो भी करा, अपना जो पैशन है वो भी पूरा फॉलो करा, और साथ के साथ इस चीज़ पर भी फोकस, क्योंकि करियर अगर इसमें बनाना ही है तो ढंग से काम करना पड़ेगा, पैशन भी फॉलो करना है ताकि हम इस काम से बोर ना हो जाए। और साथ के साथ मैंने उस चीज़ पर भी फोकस करा कि आखिरकार ये लोग ने क्या करा है। मैंने पता है उनके चैनल पे हजार वीडियोस में मैं पूरी देख रहा हूँ कि इन्होंने शुरू से लेकर अब तक क्या डाला है, तो मैं उनका पूरा समझा मैंने इन्होंने क्या करा है। और मैंने देखा कि हाँ भाई, इस बंदे ने एक गेम खेली थी, उसको इतने सारे लोगों ने देखा है, उस पर लाइक करे अच्छे खासे, तो इस गेम में क्या बेस्ट था, मैंने देखी उसकी वीडियो तो समझ आया ये बेस्ट था। मैंने सोचा मैं इससे बेस्ट बनाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने स्टार्टिंग से ये बहुत किया। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन लेना, मतलब किसी और के काम से सीखना और उसे और ज्यादा बेहतर बनाकर एक नया प्रोडक्ट ही बना देना। एंड आई फील कि जनरली लोग इंडिया के बारे में ये कहते हैं कि इंडियंस इंस्पिरेशन बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, मतलब जो भी अमेरिकन ब्रांड्स है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, यूरोपियन ब्रांड्स है, यूरोपियन प्रोडक्ट्स है, वहाँ से सीख कर उसे ज़्यादा बेहतर बना के यहाँ सेल करते हैं। ये एक रूल होता है, बिजनेस का भी रूल होता है। और बिजनेस की बात करते करते मुझे आपको आपके फ्यूचर के बारे में भी पूछना है, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजिक बंदे हो, आप डेफिनेटली स्ट्रैटेजी डालकर अपना करियर को आगे लेकर जा रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स अगर देखें तो जैसे अब यूट्यूब है, इस पर हम पूरा तो डिपेंड हो नहीं सकते, हमें कोई ना कोई मतलब ऐसा कह तो सकते हैं कि हो सकता है डिपेंड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कल को यूट्यूब बैन हो जाए तो मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है तुरंत हमें बुला लेंगे कि हाँ भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, बट हमें उस चीज़ पर भी डिपेंड नहीं होना है। क्या पता कि वो ना बुलाएं या फिर कुछ अलग, वो भी अकड़ में आ जाओ, अब ना हम नहीं बुला रहे तुम यूट्यूब पे देना ऐसा वैसे होगा नहीं, क्योंकि उनको भी काम अपना करना ही है। सो सीन कुछ ऐसा है, जैसे इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो मैंने ना काफ़ी सारे प्लान्स कर रखे हैं कि यूट्यूब पे डिपेंड नहीं होना। मेरे भाई ने भी कई बार समझाया था कि हमें कुछ ना कुछ अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे सोचा था कि कुछ ई स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे सबसे पहले तो। बाकी आइडिया ना दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चलते रहते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि बिजनेस ना हर चीज़ में है, बस बिजनेस माइंड होना चाहिए, बिजनेस हर चीज़ में है। तो मेन तो हमारा ई स्पोर्ट्स टीम का प्लान था, और एक एनिमे सीरीज़ का भी प्लान चल रहा है कि हम ऐसा भी कुछ करेंगे। और मतलब बहुत सारे आइडिया हैं, वो जब मैंने हो जाएंगे तो ही शायद एक्सप्लेन करने में बेटर रहेगा। आपको कभी ये लगता है कि आप खुद की गेम बनाओगे कभी, खुद की गेम? हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, बट वो मतलब ना एक टाइप से कॉपी कंसेप्ट था उस पर, जैसे जैसे अपनी पबजी है ना, तो मैं कुछ इसी टाइप की गेम बनाने की, मैंने जब पबजी आई थी उसके बाद मैंने सोची थी, उसी को देख के मैंने उसको देखा था कि इसको हम और अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे पबजी थी वो अपना एकदम पूरा रियलिस्टिक बैटल रॉयल थी, तो मैंने उसको थोड़ा ना
अलग थीम में बनाने की सोची थी, बट वो एक कॉपी कंसेप्ट हो जाएगा कि वही सेम सिचुएशन है, एक नहीं, बार पर प्लेन से उतर रहे हैं। आई फील कि जब आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे ना, आप खुद की क्रिएटिविटी उसमें भी डालकर उसे भी और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। जैसे आपने ये भी है। वीडियोस को लेकर उन्हें उन्हें ज़्यादा बेहतर बनाया, गेम को भी लेकर बेहतर बनाओ। आपको आपको क्या रोक रहा है? आ, रोक तो कोई नहीं रहा, बट सोच रखा है मैंने ऐसे बनाने। 2-3 गेम्स की कंसेप्ट है, मैंने अपने एक और इंटरव्यू में पहले बताया था। एक कंसेप्ट था मेरा एक ऐसी गेम बनाना जिसमें मतलब मैं पूरा कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करता हूँ क्या सीन था उसमें। जैसे कि कुछ नॉर्मल, जैसे अपनी क्लैश ऑफ क्लैंस थी, हम अपना एक नॉर्मल बेस बनाते थे उसमें, बट क्लैश ऑफ क्लैंस थी सोलो, उसमें हम अकेले रहकर। तो वैसे ही मैंने सोचा था कि हम ना सारे मिलकर एक मतलब कि कोई एरिया बिल्ड करेंगे, उसमें सारे ना मिलकर रहेंगे, अपने एक स्क्वाड्स होंगी, तो सारे मिलकर बनाएंगे। ऐसी एक गेम है रस्ट, मतलब आज के टाइम में सारी गेम बन चुकी है उस टाइम, लेकिन मेरे को एक गेम पता नहीं थी जब कंसेप्ट आया। अभी थोड़े दिन मेरे को पहले पता चली रस्ट एक गेम है जिसमें ऐसा कुछ होता है, बट वो ना एकदम पूरा ऐसा होता है कि थोड़ा पुरानी थीम में, बट मैं चाह रहा हूँ एकदम नया नया वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में हो, कि अच्छे खासी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ उस टाइप का एरिया हो, सब लोग अपनी गैंग्स बना रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, जैसे अपना GTA टाइप है, बट GTA फुल एकदम मल्टीप्लेयर स्क्वाड्स टाइप में। तो थोड़ा एकदम अलग सा कंसेप्ट है। अब पता नहीं क्या ही सीन है अभी। जैसे मैं सोच रहा हूँ आई कि फील थोड़ा सा, हाँ पहले बेस आई एकदम फील कि परफेक्ट आपको कर लेते आपको हैं। ये ओके ठीक है, बट डेफिनेटली ये प्लान आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आप कर पाओगे आई फील। वही मैं अभी पता क्या सोच रहा हूँ कि पहले ना थोड़ा बेस परफेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी यूट्यूब थोड़ा चल रहा है, तो पहले इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से जितना इसमें मैं कर सकता हूँ उतना करते हैं। जब ये यहाँ से एकदम टाइम पूरा स्टेबल हो जाएगा ना, अभी क्या होता है कि जैसे पूरा दिन इसी में निकल जाता है, वीडियो करी, लाइव स्ट्रीम करी, दिन खत्म, ये हो जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा कि वीडियो करी, लाइव स्ट्रीम करी, अभी 6 घंटे बचे हैं, अब बाकी काम पे निकाल लो, तो जब ये ऐसा कुछ स्टेबल हो जाएगा, जब यहाँ पर स्केड्यूल थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद उस चीज़ पर फोकस करूँगा। क्रेजी टीम बनाओ यार, को फाउंडर्स ढूंढो, उनसे काम कराओ, उनसे गेम्स बनाओ। बट डेफिनेटली देखो, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो, उसका ये डेफिनेटली ये मतलब है कि आप क्रिएटिव बंदे भी हो। और अगर आप क्रिएटिव बंदे हो, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है ना, वो बिजनेस में भी अप्लाई हो सकती है। और अगर आपने उस क्रिएटिविटी को बिजनेस में अप्लाई किया और आपको उस बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक ऐसा को फाउंडर ढूंढो जो बाकी सारी चीजें करे, आप सिर्फ क्रिएट करो, मेन, हाँ थिंक करो। टीम टीम तो चाहिए होगी, टीम का को थोड़ा सा। फाउंडर, ये अकेले मत करो। दैट्स वन, आई मीन मैं भाई के तरीके से आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने भी गलती की है। एक पार्टनर ढूंढो और उस पार्टनर के थ्रू टीम बनाओ। मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर है विराज शेठ, मंक एंटरटेनमेंट चलाते हैं। बट आपको भी खुद का एक विराज शेठ ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा पार्टनर जो आपके साथ बिजनेसेस खड़ा करे। आई डेफिनेटली फील कि आप में बिजनेस माइंड है, डेफिनेटली। आप ये सोचते हो कभी? हाँ, कोई कोई थोड़ा सा मतलब रहता है, बट मैं स्टार्ट अभी ना कभी करा नहीं है। जैसे अभी मैं लास्ट ईयर ही, जैसे अभी 19 का हुआ मैं, तो 18 to 19 तो सारा मतलब यूट्यूब में ही निकला है, क्योंकि कोविड भी था। उसके बाद सारा यूट्यूब पे वीडियो डालते गए। तो अभी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो कि करने हैं। जब मैं एक यूट्यूबर नहीं था, मतलब नॉर्मल वीडियोस डालता था, तो जब 1-1.5 लाख कुछ सब्सक्राइबर थे, तब मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी खुद की ऐप बनाऊंगा, खुद की एक वेबसाइट बनाऊंगा। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, अभी भी शौक है। बट सीन क्या हुआ, जब मेरी क्लासेस ख़त्म होने वाली थी ना, क्योंकि ऐप बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना जावा सीखना है, और बाकी जो उसमें GFX डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वो मेरे भाई को पूरी आती है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोडिंग, जावा, ये सब सीख लूँगा, और ये मेरी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट भी होने वाला था, बट वही कोविड आ गया। तो पूरी जब तक ढंग से नहीं हो जाती तब तक कहाँ ही, तो थोड़ी बहुत क्लासेस रह रही थी। तो अगर वो कंप्लीट होती तो मैं शायद अपनी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बनाता। और मेरे पास एप्लीकेशन बनाने के ना बहुत सारे आइडिया थे दिमाग में कि कैसी एप्लीकेशन बनानी चाहिए। तो बट ऐसा सीख नहीं पाया मैं प्रॉपर। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि इसे बनवाऊंगा, मैं सोचा खुद ही बनाऊंगा। तो वो नहीं, थोड़ा सोचा था। गेम बनाओ यार। आई फील इंडिया नीड्स पीपल लाइक यू। और आप गेमिंग को अच्छी तरीके से समझते हो, ऐप डिजाइन को भी समझते हो। मतलब इसका ये मतलब आप कोडिंग भी समझते हो, आप डिजाइन भी समझते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक ऐसी गेम बनाओ जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी हो सके। जैसे मतलब पबजी एक फॉरेन गेम है जो यहाँ आ गई, आप इंडिया की एक गेम बनाओ जो पूरी दुनिया में बाहर बिकेगी। जाए। आई फील आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। ये $1 बिलियन आइडिया है, और इसकी शुरुआत हुई थी TRS में, द रणवीर शो में। हाँ वैसे नहीं, भाई सही में हो भी सकता है, क्या बता। अब मेरे दिमाग में वो गो आ फॉर चुका है कि हाँ अब करना है, आप सोचूंगा रात में सोने से पहले। इट। योर वेलकम ब्रो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फौजी गेम के बारे में कुछ बता दो। गेमिंग कम्युनिटी में लोग क्या कह रहे हैं फौजी के बारे में? क्योंकि देखो मैं गेमिंग आजकल इतना ज़्यादा नहीं करता, बिजनेस में घुस चुका हूँ।
पर एक ज़माने में बहुत गेमिंग करता था, उस चीज़ पर भी बात करेंगे, मेरे और आपके बचपन के गेम्स के बारे में उस चीज़ पर भी बात करेंगे। पर अभी के लिए फौजी के बारे में फौजी बता दो, गेमिंग कम्युनिटी क्या सोच रही है? फौजी गेम में गलती है? लोग ऐसे कह रहे हैं कि कंप्लीट गेम नहीं है, अभी तो बीटा वर्जन निकला, हाँ तो देखो फौजी जो देखेंगे। है प्रॉपरली वैसे लॉन्च हो गया है, बट मेन सीन क्या है जो उस गेम में स्पेशल आना चाहिए था, जैसे फौजी का ना, वैसे एक बात मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एनकोर गेम्स की। मैंने जैसे देखा था ना, उन्होंने आज से पहले फौजी का जब उन्होंने अनाउंसमेंट डाला था तो उन्होंने एक पोस्टर जो है शटर स्टॉक से उठाकर उसको डाल दिया था, तो मतलब उन्हें उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था कि ये क्या कर रहे हो तुम। वैसे वो बात सही है कि ऐसे मतलब एक नॉर्मल सा ही तुम खुद से बना देते, क्योंकि कॉपी तो देखो कॉपी है, अब चाहे कैसे भी हो। तो वो शायद उस पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेन डिपेंड करता है उन्होंने गेम कैसे बनाई है। तो अगर देखा जाए एनकोर गेम्स ने आज से पहले जो भी गेम बनाई है ना, मेरे को वो उतनी तो कोई सिंपल लगी थी, मेरा दोस्त बनाया था ऐसी गेम में। बट उस हिसाब से जो उन्होंने फौजी निकाली है ना, वो उनके पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है पहले से। और अगर देखा जाए गेम के ग्राफिक्स तो मतलब बेकार भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं कि हाँ भाई कुछ दिख नहीं रहा है, इतने घटिया ग्राफिक्स है, मतलब मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है। बट अभी उन्होंने सीन ये करा कि कैंपेन मोड आया, यानी जो स्टोरी मोड है वही चल रहा है, जो बाकी दो मोड है जो सर्वाइवल मतलब कि जो मल्टीप्लेयर वाले मोड है टीम डेथ मैच, वो भी लॉन्च ही नहीं करे। तो उन्होंने बोला था पबजी को हरा देगी, ऐसे मतलब बहुत आया था कि पबजी से ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो अभी तक तो उस गेम में गन ही नहीं आया, तो हम पबजी से कहाँ कंपेयर कर पाएंगे। जब उसका टीम डेथ मैच आएगा तब उसके बाद उसका रियल रिव्यू जाएगा मेरी तरफ से, तो क्योंकि अभी तो उसमें एक पर नॉर्मल फाइट चल रही है। आपकी गट फील क्या है? आपकी गट फील क्या है फौजी को लेकर, क्या होगा? नहीं अच्छी तो हो सकती है, जैसे अभी जो निकाली है ना, बेकार तो नहीं कह सकते इसको। हाँ पबजी से थोड़े कम ग्राफिक्स हैं, पबजी के तो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हैं उसके मुकाबले। मतलब पबजी जैसी गेम ना मैं थोड़े टाइम पहले अपने पीसी में खेला करता था। मतलब पबजी को देख कर ना कोई कह नहीं सकता अगर ये मोबाइल गेम है, बंदे उसे पीसी में भी खेलते हैं ना तो वो लगता है कि हाँ अच्छे ग्राफिक्स वाला गेम है, बेकार ग्राफिक्स नहीं लगते। बट इसके उससे का आधे ग्राफिक्स हैं समझ लो। बट गेम अच्छी बनाई है एनकोर गेम्स ने पहले से, तो जो उनकी मैंने गेम्स देखी थी मुझे लग ही नहीं रहा था ये ऐसी बन पाएगी, बट अच्छी बन गई है। टीम डेथ मैच में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डिपेंड करता है सामने रियल प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी तो जैसे जो कैंपेन मोड्स हैं सारे बोट्स हैं, मैंने गेम प्ले देखा था, मैंने भी खुद भी खेली थी, तो उसमें वो मार ही नहीं रहे, मैं उनके आगे खड़ा हूँ ऐसे वो ऐसे करे जा रहे हैं, मार नहीं रहे, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा वो। बट जो टीम डेथ मैच है मेन वो है, मेरे को कैंपेन मोड से भी कोई मतलब नहीं है, मेन टीम डेथ मैच मोड है। क्योंकि अगर पबजी को टक्कर देने के लिए, पबजी को पीछे करने के लिए निकाली है, तो टीम डेथ मैच होना चाहिए, इस गेम का टूर्नामेंट होना चाहिए, तब ये पबजी को पीछे करेगी। अभी आपको तो लगता है फिलहाल इंडियन गेमर्स इस गेम को सपोर्ट करेंगे? गेमिंग कम्युनिटी सपोर्ट करेगी फौजी को? हाँ जैसा कि मैंने कहा था अभी, जैसे टीम डेथ मैच जब तक नहीं आ जाएगा ना, कैंपेन मोड ना, क्योंकि स्टोरी मोड है जो उसका कैंपेन मोड है उतना, क्योंकि बंदे ना खेलना पसंद नहीं करेंगे। मेन बंदों को चाहिए कंपटीशन, जिस गेम में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा बंदों को खेलने में उतना ज़्यादा मजा आएगा। अब जैसे हमें रैंक बढ़ानी है किसी गेम में, कॉन्करर जैसे हम पबजी में पहुंचना चाहते थे, अब नॉर्मली पहुंच जाते 4 मैच खेल के तो कोई मज़ा नहीं था। अब पूरा पूरा दिन लगा के पूरी मेहनत करके पहुंच रहे हैं, तो कॉन्करर पहुंचने में एक टेस्ट आता। तो जब तक उसमें कॉम्पिटिशन नहीं आएगा तब तक कह नहीं सकते। क्या पता टीम डेथ मैच आ जाए बट कंपटीशन अच्छा खासा हो, बंदों को खेलने में मजा आए, और क्या पता फौजी के टूर्नामेंट भी होने लग जाए इंडिया में, तो फिर वो गेम 100% चलेगा और गेमर्स को भी मजा आएगा खेलने में। बाकी ग्राफिक्स वगैरह तो अच्छे हैं गेम के, ठीक ठाक है। ये इंडियन गेम्स की बात की जाए तो आपने ये वाली गेम खेली है, राजी रजी? हाँ मुझे पता मैंने नहीं खेली उसे। थी, मैंने उस पर वीडियोज नहीं डाली, मैंने थोड़ी सी खेलती हूँ करते करते, क्योंकि सीन क्या हुआ ना, वैसे अपने चैनल पर ना अभी भी काफ़ी सारी गेम्स चल रही है। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक गेम स्टार्ट करता हूँ उसको पूरा एंड करके सीरीज कंप्लीट करते हैं उसकी पूरी। तो अभी बहुत सारी गेम ना पेंडिंग चल रही है, तो मैंने सोचा एक नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट कैंपेन गेम्स में ये सीन रहता है, लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, तभी उनको आगे की स्टोरी समझ आएगी। तो 5 ऑलरेडी चल रही है, तो वही उसी चक्कर में मैंने रजी खेल नहीं पाया। मैंने स्टार्टिंग ही खेली थी, मैंने कहा अब आगे गेम प्ले में ही खेलेंगे, बट टाइम ही नहीं मिला खेलने का। बट हाँ वो गेम के थोड़ी अलग थीम की थी वो गेम, बट अच्छी लग रही थी देखने में। नहीं अभी पर एक और, वो गेम हिट हिट हो गई, वो गेम लाइक लोगों को अच्छी लगी। हाँ लोगों ने तो अच्छी, मतलब उसके रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आते। वही है, मतलब थोड़ा सा ना इंडिया की तरफ से मैंने देखा था कि रिएक्शन बस यही बेकार आया कि इन्होंने हिंदी ऑडियो क्यों नहीं डाला इस गेम में। बस बाकी तो सब गेमर्स का उस पर गेम पे अच्छा रिस्पॉन्स था, गेम भी अच्छी थी काफ़ी। मैंने गेम प्लेस देखे थे काफ़ी सारे बंदों के, तो गेम भी अच्छी थी। बट वही सबका आया कि इंडिया में बनी है गेम तो इसमें हिंदी ऑडियो होना चाहिए था, मतलब हिंदी वॉइस ओवर। तो वही शायद गेमर्स थोड़ा नाराज़ थे।
मतलब ऐसा कर सकते थे वो, बट अब वो उनके ऊपर डिपेंड है ना, उनका भी तो कुछ बजट होगा, तो क्या ही कह सकते हैं इस पे। ये सवाल मैंने मिथपैट को भी पूछा और आपको भी पूछूंगा कि गेमिंग कम्युनिटी का फ्यूचर क्या है इंडिया में, क्या होने वाला है अब, और नए प्लेयर्स आने वाले हैं, और भी एक्सप्लोजन्स होने वाले हैं, क्या होने वाला है? गेमिंग कम्युनिटी का फ्यूचर बहुत खतरनाक है इंडिया में तो, क्योंकि आज के टाइम पर ना हर कोई यूट्यूबर गेमर बनना चाहता है, मतलब कि सारे मतलब गेमिंग गेमिंग गेमिंग, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है जो भी नए हैं, क्योंकि जो ग्रो हो चुके हैं वो भी अपना, ऐसा नहीं है कि वो ग्रो होगा तो छोड़ देंगे, वो भी काम करते ही रहेंगे, और जो नए आ रहे हैं वो उन तक पहुंचने के लिए भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा, पहली बात तो कंपटीशन होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और भी जितने बंदे, जैसे अब जैसे हम लोग वीडियो डाले तो बंदे इंस्पायर होते होंगे कि हम भी ये कर सकते हैं, जिनका पैशन है वो भी फॉलो करेंगे इस काम को, तो शायद मेरे हिसाब से तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, लेकिन जो फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या था कि पीसी गेमर्स बहुत कम थे इंडिया में, बट मैंने नोटिस करा है कि जब से पबजी बैन हुआ है, ये रीज़न पबजी बैन होने की वजह से नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे ना पीसी गेमर्स की मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पीसी गेमर्स, क्योंकि आपने देखा होगा माइनक्राफ्ट कोई नहीं खेलता था पहले, बट आज के टाइम पे सब हर कोई माइनक्राफ्ट खेल रहा है। पीसी गेम्स में मतलब बहुत कम बंदे पहले पीसी गेम्स खेला करते थे, बट अभी मैक्सिमम बंदे पीसी गेम्स ही खेल रहे हैं। आज के टाइम पर मोबाइल गेमर्स कम हो गए हैं, पर वो भी हैं, बट फ्यूचर तो समझ लो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, कंपटीशन भी आएगा, पर गेमर्स भी एकदम भर के हाँ, आएंगे। वही कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गेमिंग कम्युनिटी आएगा में, आएगा। बहुत बहुत। ये अब नहीं है, अब कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। नहीं, कंपटीशन तो अभी भी है, जो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं जो, मतलब उन सब के बीच में कंपटीशन होने वाला है कि कौन का पहले कहाँ पहुंचेगा, मतलब बहुत सारे आ गए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गेमर का किसी से तो कंपटीशन होता ही होगा, हाँ भाई इसके 1 लाख हो गए, इससे पहले मैं 2 लाख करूँगा, तो मेरे को तो लग रहा है कि हाँ, जैसे मतलब बहुत सारे बंदे स्टार्ट करेंगे, तो जितने ज़्यादा गेमर्स होंगे, अब जैसे ऑडियंस तो है बहुत ज़्यादा, देखने वाली ऑडियंस भी है, तो है मतलब कि वही कंपटीशन तो होएगा मेरे हिसाब से। पर मतलब कंपटीशन यूट्यूब और ई स्पोर्ट्स में होता है ना, और कोई डोमेन में गेमिंग का कंपटीशन होता है अभी और जैसे इंडिया में कहाँ ना, कम्पीट करते हाँ ट्विच जैसे है अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में शायद से ट्विच पर बंदे नहीं जाते, तो जहाँ तक है ई स्पोर्ट्स ना, मतलब एक अलग ही सीन है, ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं ना, उनको जैसे मेन उनको ना जैसे उससे मतलब नहीं होता कि हाँ भाई मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या ऐसा सीन चल रहा है, मेन उनको जो है अपने गेम प्ले पे फोकस करना होता है। जैसे हम नॉर्मली स्ट्रीम करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई चैट मिस ना हो, ये सब कोई सीन है, ताकि मतलब ऑडियंस से पूरा एंगेज रहे, बट ई स्पोर्ट्स प्लेयर को लोग उनका गेम प्ले देखने के लिए जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ई स्पोर्ट्स प्लेयर का सीन पूरा ही अलग रहता है नॉर्मल गेमर से। उज्जवल, क्या आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? नहीं नहीं। एक अमेरिकन मूवी है बेसिकली। वॉल स्ट्रीट वहाँ की एक ट्रेडिंग की स्ट्रीट है अमेरिका में, और फाइनेंशियल एनालिस्ट हमेशा एनालाइज करते हैं कि आगे जाकर कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होगी, और आजकल डेफिनेटली सारे के सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट गेमिंग इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्री में पैसों का भी एक एक्सप्लोजन होगा एट सम पॉइंट। तो आई नो कि पैसे आने लगे हैं गेमिंग में, पर क्या आपको ये लगता है कि और बहुत ज्यादा पैसे आएंगे या स्लो ग्रोथ होगी आपके अकॉर्डिंग? पैसों के बारे में बात करो, अब के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में क्या लगता है आपको? पैसों की भी जैसे ग्रोथ तो होएगी, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा बंदे आएंगे तो उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा रहेंगे। अब जैसे होता है ना कि हाँ, अब जैसे एक बंदा है, उसके मान लो 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, और अगर उनको 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले को वो कुछ मतलब फॉर एग्जांपल $10,000 में अपना कोई भी ब्रांड वगैरह प्रमोशन करवाना चाह रहा है, तो वो उतने दे रहा है उसको $5,000, बट अगर वहीं पर उसे $5,000 में 20 क्रिएटर मिल जाए, तो वो मेरे हिसाब से 20 क्रिएटर के पास जाएंगे जिनके थोड़े भले ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे हिसाब से पैसों का जो सीन है वो कम ही होगा बड़े क्रिएटर्स के लिए, बट ऐसा फिक्स ही नहीं कह सकते, क्योंकि हर ब्रांड का ना एकदम अलग ही सीन रहता है, और बाकी ब्रांड वगैरह का जो सीन है वो तो मेरा भाई सारा हैंडल करता है, उसको ज़्यादा पता होगा इसका। बट अनलेस अनलेस आपने अगर बिजनेस ट्राई किया गेमिंग में, तो फिर शायद अलग ही सीन हो जाएगी, जैसे कि वो गेमिंग आइडिया जिसके बारे में आपने कहा। तो वही है, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा कम ही हो जाएगा सीन, क्योंकि बंदे जो आएगी ब्रांड्स तो ज़्यादा बंदों के पास ही जाना चाहेगी। बस सिर्फ ब्रांड से पैसा आता है, ब्रांड्स और ई स्पोर्ट्स से पैसा आता है इस इंडस्ट्री में। ई स्पोर्ट्स में भी बेसिकली ब्रांड का ही स्पॉन्सर होता है, अलग अलग ब्रांड्स का। ओके,
पर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स अभी बढ़ रहे हैं इंडिया में। पबजी कैसे तो बढ़ रहे थे, कोड के आने थे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के, बट आए नहीं है। जैसे वैलोरेंट का एक आने वाला है, पहले तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर थे। पबजी आई तो मतलब भर के टूर्नामेंट्स हुए। फ्री फायर है जो हाँ ई स्पोर्ट्स को रोक के रखी हुई है इंडिया में एकदम, उसके अच्छे खासे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, बट जब तक लैंड टूर्नामेंट नहीं होता तब तक उसे एक टूर्नामेंट कहने का मज़ा नहीं आता। तो भी लैंड भी करवाता है फ्री फायर, बट अभी वही कोविड के चक्कर में नहीं हो रहे। तो फ्री फायर थी, पबजी थी, अच्छे खासे ई स्पोर्ट्स चल रहे थे, बट अभी पबजी नहीं है। वैलोरेंट के हो रहे हैं, पबजी पीसी का भी एक हुआ था, गए थे इंडियन गेमर्स, अच्छा परफॉर्म भी कर आए थे, खेल कर भी आए थे। अब देखते हैं कोविड का शायद सीन थोड़ा कम होगा, वैक्सीन्स आ गई हैं, कम होगा तो दोबारा से लैंड स्टार्ट होंगे। बाकी हाँ ई स्पोर्ट्स का सीन तो बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से भी और बढ़ता जाएगा। फौजी शायद करवा दे। क्रेजी या बेस्ट ऑफ लक टू फौजी, बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन गेमिंग। पर अब उज्जवल के बचपन के बारे में बात करेंगे। ब्रो आपके लाइफ के गेमिंग इंस्पिरेशंस कौन से हैं? मैं भी खुद के बताऊंगा, मतलब आपकी बचपन के फेवरेट गेम्स और आपने हर गेम से सीखा क्या। क्योंकि आई फील कि जब भी आप गेम खेलते हो ना, उस गेम से कुछ ना कुछ गेन करते हो, या तो विजुअल लर्निंग्स लेते हो, या तो स्ट्रैटेजी लेते हो, आई फील, या तो सिर्फ एंजॉयमेंट लेते हो। बट जो भी आपके एंजॉयमेंट तो हर गेम से ही आता है वैसे। एंजॉयमेंट तो हर गेम से आएगा। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग मैंने करी थी मेरे भाई 10 गेम बता दो। हाँ 10 गेम बता दो, 10 गेम बता दो, 10 अपने लाइफ के फेवरेट गेम्स स्टार्टिंग से लेकर अब तक के। हाँ 10 फेवरेट गेम। अब तो जो पुरानी वाली है वो अब फेवरेट नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ उस टाइम पर, क्योंकि वो फेवरेट थी। तो सबसे पहली है मेरी फेवरेट कॉन्ट्रा, फिर स्नो ब्रोस। मारियो तो मैंने उतनी नहीं खेली, मतलब खेली बहुत है, पर मेरे को फेवरेट कभी नहीं बनी वो। मारियो में वैसे ही खेलता था। जैसे स्नो ब्रोस और कॉन्ट्रा थी ना, तो ये अपने भाई के साथ भी खेलती, ये मल्टीप्लेयर चलती थी तो इसलिए मजा आता था। भाई भी साथ में खेलता था। स्नो ब्रोस, कॉन्ट्रा, कैडिलैक्स एंड डायनासोर, वो जो अपनी चलती नहीं थी मुस्तफा करके, उस गेम का याद हो गया? नहीं खेली? अच्छा शायद आपने। कौन सी गेम है? कैडिलैक्स एंड डायनासोर। नहीं पता, नहीं उस नहीं खेली तो होगी पक्का, हो ही नहीं सकता ऐसा। उसमें ऐसा प्लेयर्स रहते थे, 4 प्लेयर्स रहते थे, तो शायद आपने नहीं, वो देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगी। वो गेम मैंने बहुत खेली है। 3 ये हो गई। उसके बाद मैंने एक गेम खेली थी हाँ एंड्रॉइड में, वो तो मैं रिकमेंड करता हूँ अभी भी आप खेलना। सॉर्डिगो करके एक गेम है, नॉर्मल एडवेंचर गेम है, पर इतना ज़्यादा मज़ा आया ना उस गेम में, वो मैंने बहुत खेली है। मिनी मिलेटिया। फिर उसके बाद मतलब फेवरेट मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, सारी फेवरेट लगती है। ड्रैगन बॉल जी मैंने बहुत ज़्यादा खेली थी। टेनकाइची, बुडोकाई टेनकाइची। हाँ मैंने तो सारी एक सागास आपने खेली है कभी? बुडोकाई सागास भी खेली। हाँ मैंने तो उसमें सारी खेली है। टेनकाइची 3 मैंने मोबाइल में चला दी थी। बंदे हैरान। मैंने तो ज़ेनोवर्स पता होगी आपको? ज़ेनोवर्स 2 PS4 के लिए आई थी। तो मेरी वही वाली वीडियो वायरल हुई थी सबसे ज़्यादा, ड्रैगन बॉल जी की। उससे ऐसे ड्रैगन बॉल जी के सब्सक्राइबर्स आए थे अच्छे खासे। तो वो PlayStation 4 का गेम था। उस टाइम एक ऐप आती थी, क्लाउड गेमिंग होती थी, उसमें किसी और के पीसी पे चलती थी गेम, बट हम अपने मोबाइल में उसे खेल सकते हैं। तो ऐसा सीन है। तो फ्री ऐप होती थी वो, 10 मिनट डेली के फ्री मिलते थे उसमें खेलने के लिए। तो उस टाइम पर मैंने PS4 का गेम मोबाइल में चला कर दिखाया था, तो बंदे को काफ़ी अच्छा लगा था वीडियो। तो उससे काफ़ी सारी अच्छी खासी ऑडियंस आई थी। तो हाँ वो खेली। ज़ेनोवर्स 2 तो मैंने उतनी खेली नहीं, इसलिए वो फेवरेट नहीं है। ड्रैगन बॉल जी की अपनी टेनकाची टैग टीम फेवरेट है। कितनी होगी? 5 हो गई ना? 5 हुई? 4 5 6 आप 5 6 4 और बता दो, 4 5 और बता दो। फिर तो अपनी यही पबजी। और हाँ सब अभी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो हिटमैन 3 है। फिर GTA 5 है, माइनक्राफ्ट है। माइनक्राफ्ट भी सबसे ज़्यादा फेवरेट। माइनक्राफ्ट और हिटमैन टक्कर पे है, GTA भी टक्कर पे वैसे। GTA 5, हिटमैन, माइनक्राफ्ट, ये 3 तो खतरनाक है अपनी। और साइबरपंक 2077 वो भी चल रही है। तो यार सारी फेवरेट है, तो कंफ्यूज आ रहा हूँ कौन सी बताऊँ। रेजिडेंट एविल 3 बताओ। इन गेम्स के बारे में भी बातें करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे हर गेम को, स्पेशली मैं हिटमैन 3 का जरूर बताऊंगा। वो गेम मेरी क्यों सबसे ज्यादा फेवरेट है। अभी बता दो। हिटमैन 3 का? हिटमैन 3 हाँ। हिटमैन 3 देखो मेन क्या है ना, जैसे अपनी GTA 5 है। नॉर्मल GTA 5 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो सारी गेम्स होती है, GTA 5 ले लो एग्जांपल के लिए, उसमें हमें क्या होता है, जैसे मिशन मिला कि हाँ भाई तुम्हें जाना है, यहाँ पर जाना है, इस बंदे को मारना है, ठीक है। अब क्या होगा, हम उसके घर में घुसेंगे, गाड़ी वाड़ी ले जाएंगे, बंदूका मारेंगे, उसके बॉडीगार्ड्स को मारा, उसके सारे बंदों को मारा, घर ही गिरा दिया, फिर उस बंदे को हमने पकड़ के मार दिया। हिटमैन में सीन ना बिल्कुल डिफरेंट है।
हिटमैन में हमें मतलब ना पूरा साइलेंट किल करना होता है। अब जैसे मान लो उसमें एक तो जगह बहुत बड़ी बड़ी आती है। उसमें मैंने एक मिशन खेला था मुंबई का, तो उसमें मुंबई का मिशन था, उसमें एक बॉलीवुड एक्टर था दाऊद रंगन, मतलब एक्टर नहीं था सॉरी, बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर था दाऊद रंगन। तो उसका एक घर था, एक मार्केट अच्छी खासी थी, उसका वहीं पर एक घर था। तो हमें नॉर्मल ना मुंबई में छोड़ दिया। एजेंट 47 है उसमें, काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर, फेवरेट कैरेक्टर है मेरा हर गेम का। तो उसमें हमें छोड़ दिया उस जगह पर, मुंबई में हमें लाके छोड़ दिया उन्होंने कि अब जाओ तुम्हें दाऊद रंगन को मारना है। अब लेकिन उसमें मेन टारगेट रहता है कि ऐसे मारना है कि किसी को ना पता ना चले। सीन है, अगर वो गेम ना आप खेलोगे ना, यार कितनी आसान गेम है, मेन है दाऊद रंगन को मारना है, गन आपको मिलेगी, आप जाके डायरेक्टली भी मार सकते हो। पर सीन क्या है, फिर आपके गेम प्ले भी डिपेंड करेगा, सबको मारना पड़ेगा। और उसमें मेन ये रहता है कि किसी को ना पता नहीं चलना चाहिए। तो उसमें जो चुपचाप से जाते हैं ना, एक डर बैठ रहता है, भाई ये ना देख ले वो ना देख ले, तो बहुत एक अलग सा मजा आता है, अंदर एक डर सा रहता है, तो मजा आता है हिटमैन में। और भी काफ़ी सारी उस गेम के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी गेम से बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर उसमें हम एक पिन भी गिरा देंगे ना, तो अगर कोई बॉडीगार्ड खड़ा है उसको उसकी आवाज़ आ जाएगी, वो चेक करने आएगा भाई पिन कहाँ गिरी है। तो ऐसा ऐसा सीन रहता है उसमें, साइलेंटली किल करने में जो मजा आता है, स्वाद आया था इस गेम में। आई थिंक इस टाइप की गेम्स को स्टेल्थ गेम्स बुलाते हैं ना। हाँ। स्टेल्थ मोड उसमें हाँ सारे मिशन स्टेल्थ वाले ही होते हैं। मतलब नॉर्मली भी हम लोग उसे पार कर सकते हैं उस गेम को, बंदों को मार के भी वो मिशन आपका पार हो जाएगा। बट उसको फिर ना आपके पॉइंट्स कम रहेंगे, कि उसमें ऐसे रहेगा कि आपने इस बेमतलब में इस बंदे को मार दिया, इस बॉडीगार्ड को खाली पेली मार दिया। उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, बेहोश भी करने का ऑप्शन होता है, मारने का भी ऑप्शन होता है। तो इसीलिए वो गेम एकदम अलग ही लेवल है, मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा उसी गेम में आता है। फिर माइनक्राफ्ट में भी आता है, फिर GTA। मैं आपको मेरे 10 गेम्स की लिस्ट दे देता हूँ। हाँ, पहले स्काईरिम खेली आपने? बेथेस्डा की गेम है। स्काईरिम के बारे में सुना? नहीं, स्काई WWE तो मैंने बहुत खेले हैं, स्काईरिम नहीं खेली। नहीं, WWE भी अच्छी लगती है मुझे। हाँ। पर स्काईरिम के लिए, उस गेम को बनाने के लिए 10 साल लगे थे, और बहुत बड़ी गेम है। आई थिंक वहाँ का जो ओपन वर्ल्ड है वो सबसे बड़ा ओपन वर्ल्ड है आज तक का। और आई थिंक वो स्टूडियो ने 10 सालों में सिर्फ एक ही गेम बनाई है, स्काईरिम। एटलीस्ट 7-8 सालों में तो एक ही गेम बनाई है। जब मैं आपकी एज का था, जब मैं 18 का था, मैं 27 का हूँ, 9 साल पहले मैंने खेली। शायद मैंने ना एक बारी मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें शायद इस गेम का नाम था कि सबसे बड़े मैप वाले, क्योंकि ना उसमें ऐसा था कि टॉप सबसे बड़े मैप किस गेम के, तो उसमें सेकंड पे माइनक्राफ्ट थी। मेरे को लगता था माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा मैप होगा, बट फर्स्ट पे कोई अलग गेम थी, शायद वो यही होगी। आई थिंक यही है। और उसमें ना लोग कहते हैं कि 100 आवर्स ऑफ स्टोरी गेम प्ले और एक्चुअल गेम प्ले, जो स्टोरी के बाहर का गेम प्ले है, वो अनलिमिटेड है। मुझे पता नहीं कैसे किया ये लोगों ने, बट आई थिंक कोई प्रोग्राम के थ्रू इन लोग ने अनलिमिटेड गेम प्ले बनाया। तो आप वो गेम खेल ही सकते हो, फॉर एवर खेल सकते हो। मतलब अगर आपने 10 सालों के लिए भी वो गेम खेली, कोई ना कोई नई चीज होगी वो गेम में। बहुत बहुत वियर्ड गेम। और जैसे आपने कहा ना, हिटमैन में आप स्टेल्थ भी खेल सकते हो और ब्रॉलिंग भी खेल सकते हो, मतलब मार भी सकते हो। यहाँ भी वैसे ही ऑप्शंस है। तो अपने कैरेक्टर को आप बिल्ड कर सकते हो। आप बो एंड एरो से भी अटैक कर सकते हो, आप सोर्ड गदे से भी अटैक कर सकते हो। वैसी गेम है। और मैजिक भी कर सकते हो, मैजिक स्पेल्स होते हैं उसमें, जैसे मतलब गन नहीं है बट मैजिक दिखाया है। तो क्या नाम था गेम का? मैं ट्राई करूंगा इसे पक्का। अरे बहुत बढ़िया गेम है। आई फील कि इंडिया में अंडररेटेड गेम है। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत लोग खेलते थे, आजकल लोग उस गेम के बारे में बात नहीं करते, पर अगर आपने आज भी वो गेम खेली ना, आपको बहुत मजा आएगा। स्काईरिम। ओके, मैं पक्का ट्राई करूंगा। बहुत तोड़ गेम है। फिर फीफा ऑब्वियसली, मैं फुटबॉल फैन हूँ, तो मतलब मैनेजर मोड मैंने बहुत खेला है लाइफ में। नहीं, फुटबॉल तो मैंने भी बहुत खेला है, देखा भी है, बट गेम्स मैंने कम खेले, क्योंकि फीफा की मैक्सिमम प्ले स्टेशन के लिए आते थे, तो प्ले स्टेशन था नहीं मेरे पे स्टार्टिंग में। तो वही नहीं, फीफा का अलग ही मजा है। फीफा की जैसी एक बास्केटबॉल की गेम है, NBA हाँ खेली है। हाँ, NBA के ऊपर है। और उसकी खासियत यह है कि आपको एक्चुअली NBA के बारे में जानना पड़ता है वो गेम खेलने से पहले, क्योंकि नॉर्मली फुटबॉल में क्या होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं। हाँ। तो मोस्टली आपकी गेमिंग स्किल्स ज्यादा जरूरी रहती है, पर NBA 2K में आपको एक्चुअली बास्केटबॉल के बारे में जानकर खेलना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि कम प्लेयर्स रहते हैं आपके साथ और 4 लोग खेल रहे हैं। और उसमें सिंगल प्लेयर गेम सबसे ज्यादा खेली जाती है, मतलब करियर मोड, जहां आप सिर्फ एक प्लेयर को कंट्रोल कर रहे हो कोर्ट पे। तो वो गेम के थ्रू आपको एक्चुअल NBA के बारे में आप बहुत सीख सकते हो। तो वो मैं स्पोर्ट्स गेम ज्यादा खेलता था। और सिम्स गेम आपने खेली है कभी? सिम्स पता है, खेली नहीं है। थोड़ी लड़की लोगों की गेम है। हाँ पता है, मेरे पता है, खेली नहीं है। सिम्स
3, 2 उसके तो पार्ट्स भी आए थे काफी सारे, 1, 2, 3, 4। हाँ, उस गेम के थ्रू मैंने बिजनेस सीखा और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा कि अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो तो उसे आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, वो सब उसमें सीखा हाँ उस उसमें गेम शायद से। कोई रोल प्ले करना होता है जहां तक मुझे पता है, आपको रोल किसी प्ले की टाइप। लाइफ जीनी पड़ती है, मतलब हाँ एक वही रोल कैरेक्टर की प्ले, लाइफ हाँ जीनी मैं पड़ती वो है। रोल प्ले हाँ, मैंने तो देखा था, गेम उनका खेला नहीं। जॉब क्या होगा, सेक्स वेक्स कर सकते हो गेम में, तो देखा था मैंने। सब कुछ दिखा है। हम्म, सिम्स की तरह ही एक गेम थी प्लेबॉय मैंशन, उसके साथ भी बहुत मजे किए मैंने लाइफ में। वो प्ले प्योरली परमिशन। सेक्स बेस्ड गेम है, पर ये मेरी फेवरेट गेम्स की लिस्ट में से एक नहीं है। और चलो मैं आपको लास्ट गेम बता देता हूँ, आई विल प्रोबेबली से GTA, जो आपकी एक फेवरेट गेम है। जीटीए सबकी तो चलो दुनिया की फेवरेट है। आप ही GTA के बारे में बता दो। मैंने कभी माइनक्राफ्ट खेली नहीं है, तो GTA के बाद माइनक्राफ्ट के बारे में भी बता दो। पर अभी GTA के हाँ बारे में बता दो कि आपने एक और गेम खेली, वही GTA का जो स्टूडियो रॉकस्टार गेम्स, उन्होंने एक गेम बनाई थी बुली, कभी खेली सारी है? मैंने रॉकस्टार की सारी गेम खेले हैं। बुली बुली मैंने बहुत सही गेम थी। बुली मैंने पता पूरी अर्न कर दी थी, उसके बाद ना मैंने उसकी सीरीज स्टार्ट करी चैनल पर। मैंने कहा दोबारा खेल दे, किसी को पता ही नहीं, उनको पता एक दुख होता था। मैं दोस्तों को बता रहा हूँ बुली खेली, बुली नहीं कौन सी गेम है भाई, ये क्या है कौन सी गेम है आई अंडरस्टैंड, भाई, क्या बात कर रहा है, उसको हंसी आ जाती बहुत थी सही फिर। गेम है। बुली, अरे उसके जैसा मतलब ना गेम, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि अभी ना, जैसे एक बंदे ने वीडियो डाल दी थी कि GTA का रॉकस्टार गेम्स का नेक्स्ट गेम GTA 6 नहीं है, बुली है। उसकी वीडियो मैंने जल्दी से खोल दी, दिख बताइए सही सही वो पागल हो रहा था। मैंने कर लो भाई 10 मिनट खराब कर दिए। बुली के बहुत कम फैंस हैं, पर जो जिन लोगों ने बुली खेली है ना, जिसने वो खेल गेम ली को ना कभी वो भूल नहीं भूल नहीं सकते। सकता, ये बात है। जिसने हाँ, बुली खेल ली वो क्यों जिंदगी क्यों में उस गेम में मतलब थोड़ा एक, समझा दो, बुली के बारे में समझा दो, हाँ क्या तो क्या है बुली वो में गेम ना में? जो बंदा स्कूल गया है ना, मतलब बुली में एक हॉस्टल वाली लाइफ हमें जीनी पड़ती है। आपके पेरेंट्स होंगे और जो उसके फादर होते हैं वो भी रियल फादर नहीं होते, है ना, उसमें रियल फादर नहीं होते। तो वो ना हमें एक हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पूरी ओपन वर्ल्ड गेम है। हम उसमें एक समझ लो 14 ईयर्स के बॉय होते हैं, क्या एज थी मैं तो भूल भी गया, जिमी नाम होता हाँ, है। 14। हाँ तो वो हमें एक स्कूल में, स्कूल भी बहुत बड़ा स्कूल होता है, उस स्कूल में सब कुछ होता है, स्विमिंग पूल, पूरा ग्राउंड होता है फुटबॉल का, मतलब A to Z। और बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट भी होता है। हाँ सिगरेट्स भी सिगरेट होते सब हैं, थोड़ा चलता सा है। सेक्स भी होता है, हाँ, सब दिखाया सब है। होता है। तो हमें छोड़कर चले जाते हैं स्कूल में, कि हॉस्टल में छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें यहीं रहना है, यहीं जीना है, हम वापस लेने नहीं आएंगे। तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, एंट्री इतनी तगड़ी होती है, 2 बच्चे पकड़ लेते हैं कहाँ से आ रहा है भाई, पैसे वैसे छीन लेते हैं आते ही। फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, फिर अपना एडमिशन वगैरह हो ही जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे गेम स्टार्ट होती है। और जैसे स्कूल में लड़ाई चलती है, लड़कियों के पीछे लड़ाई चलती है, फिर लड़कियों से बातचीत करने लग जाता है, मिशंस मिलते हैं अलग अलग, टीचर के लिए हमें काम करना होता है। फिर तो मैं चैप्टर 3 तक पहुंचा, उसके बाद चैप्टर 2 में शायद नहीं, चैप्टर 3 में स्नो आ जाती है, वो एकदम स्नोफॉल भी हो रही होती है। करेक्ट। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल गेम, उसको बताते ही रह जाऊंगा मैं तो। हाँ, बाकी नहीं खेली पढ़ाई भाई, वढ़ाई भी खेलना। करनी पड़ती है। हाँ पढ़ाई भी, वो गेम में वो तो पढ़ाई भी बताया नहीं, उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है भाई। इंग्लिश की क्लासेस, और पढ़ाई भी ऐसी नहीं कि मजा नहीं आ रहा पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। ऐसे इंग्लिश की क्लास होगी तो आपको ऐसे नॉर्मल वर्ड्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफी सारे वर्ड्स दे देंगे, मतलब लेटर्स दे देंगे और कहेंगे इन लेटर्स से 10 वर्ड बनाओ तो आप पास हो जाओगे। और पास होने पे भी हमें कुछ ना कुछ मिलता था रिवॉर्ड, जैसे कपड़े मिल रहे हैं नए नए। और जितनी क्लास अपग्रेड होगी उतना फायदा रहेगा। जिम की क्लास में जितनी जिम की क्लास लोगे उतने पावरफुल हो जाओगे। तो अच्छी गेम थी वो। थी नहीं, रेड अभी भी डेड है रिडेम्पशन वैसे। खेली है रॉकस्टार की? कौन सी? रेड डेड रिडेम्पशन तो हाँ खेली होगी, RDR2 रेड चल डेड रही है मेरी, रिडेम्पशन। 2 अच्छा, चैनल पर भी आप हाँ डालते अभी हो चल ही रही है, RDR2 के बारे में? आधी कंप्लीट हो नहीं, 30% कंप्लीट हुई है अभी। RDR1 मैंने कॉलेज में खेली थी, वो भी बहुत तोड़ गेम थी। RDR2 मैंने खेली, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है एज कम्पेयर टू RDR1, बट वो कॉम्प्लिकेशन में भी मजे है। मतलब हाँ बहुत कुछ कर सकते हो। अगेन बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड है, विजुअली बहुत अपीलिंग गेम है। वो भी एक अंडररेटेड गेम है, आई फील। बहुत RDR कम ना, लोग उसके बारे में मतलब बात करते हैं। रॉकस्टार गेम्स को तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मेरे को भी उस गेम से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर वो चली नहीं, पता नहीं क्यों, क्या सीन था। नहीं चली RDR2? चली है, इंडिया में नहीं चली, मतलब उतनी जैसे जो GTA चल रही है। GTA 7 साल पुरानी गेम है, आज भी देख लो कितनी, 7 का अब तो 8 हो गए, 2013 ना, हाँ 8 साल हो गए, तो अभी भी कितनी ज़्यादा चल रही है वो गेम। तो GTA वाली, क्योंकि उन्होंने उसमें, उनको GTA 5 से भी ज़्यादा उम्मीद थी उस गेम से, जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने, क्योंकि उस हिसाब से डाला था। तो पता नहीं, गेम तो अच्छी है वैसे, काफ़ी अच्छी है, बट वही है, ओल्ड थीम है उसमें पूरा,
पुराने टाइम का दिखाया गया, गाड़ी वाड़ी नहीं होती हुई, घोड़े चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है कोयले वाली, बट अच्छी गेम है। एक पूरा रियलिस्टिक फील आता है उस गेम में। ये रॉकस्टार की एक स्पेशलिटी है यार, मतलब रॉकस्टार ने शायद हमारे लाइफ के सबसे बेस्ट रॉकस्टार स्टूडियोज नहीं बनाए हैं। आपने GTA 1 खेला है? हाँ, मैंने वाइस सिटी खेली है, मैंने नहीं फिर नहीं, वो वाली खेली है। वाइस सिटी तो अच्छी थी। GTA 1 तो 2D होता है ना, हाँ, वो GTA ऊपर 1 से 2D व्यू थी। आता है। हाँ हाँ, वो भी खेली है, बहुत वाइस पहले सिटी खेली मेरे है। को इतना, गेम तो बहुत अच्छा था वाइस सिटी, मेरे को उसका करेक्टर इतना बकवास, मतलब टॉमी करेक्टर बढ़िया है, दिक्कत ये थी पानी में तैरना ही नहीं आता उसे, इतना दिमाग खराब, गाड़ी हल्की सी फिसली पानी में गई, खत्म। आई थिंक वाइस सिटी सैन एंड्रियास से पहले आई थी, और एज अ किड ऑल्सो, मैं शायद 8 या 9 साल का था, तभी भी मैं वो गेम देखकर खुद से ये पूछा था कि यार ये स्टूडियो ने हर गेम में इम्प्रूवमेंट लाई है। मतलब सैन एंड्रियास में जितने इम्प्रूवमेंट्स थे वो वाइस सिटी में नहीं थे, फिर GTA 4 में जितने थे वो 3 में नहीं 4 थे। तो बहुत ज्यादा बेस्ट, 4 से भी 4 मतलब 4 ना, उसके ना चलने का रीजन ना मेरे हिसाब से ये हो सकता है, पहली चीज जैसे 4 जैसे गेम ना, अब आपने GTA 5 में देखा होगा, बहुत सारे कंपैरिजन है जो कि 4 के देखोगे ना तो आपको होगा भाई GTA 5 से बेस्ट है, पर GTA 5 बेस्ट इसलिए है क्योंकि देखो जैसे 4 में अगर हम GTA 5 में कोई गाड़ी का टायर पंचर करते हैं तो ऐसे ना उसमें हवा ऐसे निकल जाते हैं, तुरंत पंचर होगा तुरंत, बट GTA 4 में ऐसे मारते हैं ना टायर पे, अगर हम फायर करते हैं तो ऐसे उसकी हवा धीरे धीरे कम होती है, ऐसे जैसे रियलिस्टिक हो पूरा। और भी काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे बारिश हो रही है तो बंदे अलग से ऐसे अम्ब्रेला निकाल के जाएंगे, जो GTA 5 में वो चीज़ नहीं है। GTA 5 में हाँ थोड़ा सा भागने लग जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें GTA 4 में है जो कि GTA 5 से बेस्ट है। बट उन्होंने क्या करा कि जो न्यूयॉर्क सिटी डाली है उन्होंने, लिबर्टी सिटी, पूरे में बस बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, घर 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 सब है। अब वहीं GTA 5 को देखो, डेजर्ट एरिया भी है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन भी है, मतलब A to Z है, पतली पतली रिवर्स भी हैं, और मतलब कि अगर क्लाइंबिंग करनी है उसके लिए भी उन्होंने बना रखा है, और जो सिनेरियोज बनाए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उसके, तो शायद से GTA 5 मतलब A to Z है, 4 में वो चीज़ नहीं थी। टेक्नो गेमर्स उज्जवल के अकॉर्डिंग अगले GTA में क्या होने वाला है? वो रॉकस्टार रॉकस्टार गेम्स को बताओ तो कुछ ज़्यादा कुछ, मतलब ना वो एक्सपेक्टेशन से अलग ही करते हैं हर बारी, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए ना, मैं अगर अपनी GTA की फेवरेट गेम्स बताऊं, मतलब रॉकस्टार की फेवरेट गेम्स, तो पहले पे तो अपनी GTA 5 है, दूसरे पर सैन एंड्रियास है, तीसरे पे बुली है। सैन एंड्रियास का लेकिन एक अलग मजा था, जो कार्ल जॉनसन था वो अलग लेवल था। एंड में जो बिग स्मोक वाला मिशन तो क्या ही था, मतलब उनको समझ ही नहीं आता उसमें करना क्या पहले तो, क्योंकि दीवार तोड़ के हमें अंदर जाना होता है, तो मैं दीवार ही नहीं मिल रही थी। फिर पता चला टैंक उठा के दीवार तोड़े नहीं है। मैं उस टाइम पढ़ता नहीं था क्या बोल रहा है वो, सिनेमैटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा, मिशन करो बस। तो सीन था। पर क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग अगले GTA में क्या लाना चाहिए इन लोगों को? स्पेस में जा सकते हो आप, क्या लगता है? स्पेस का तो शायद नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ थीम हो, नहीं क्या पता, इनका कुछ कह नहीं सकते रॉकस्टार गेम्स का। पता चला स्पेस से गेम स्टार्ट हो रहा है। अब हमें अर्थ पे जाना है पहले, फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू। आपने कभी ये गेम खेली है, फार क्राई खेली है कभी? फार क्राई बहुत कम, फार क्राई भी PS का था ना, तो वही फ्रेंड का था। PS वाली मैंने गेम्स अभी तक बहुत कम खेली, PS5 आएगा सीधा लेंगे, सारी लपेट देंगे एक ही बार में। गॉड ऑफ वॉर खेले मैंने। अच्छा, क्रेजी। गॉड ऑफ वॉर भी बहुत बढ़िया गेम है यार, बट आई वुड पिक रॉकस्टार गेम्स ओवर गॉड ऑफ वॉर। मतलब रॉकस्टार गेम्स खेलने में जो मजा है वो अलग ही है, अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी, ये आपको क्या लगता है गेमिंग इंडस्ट्री का, ये मैं गेमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वीडियो गेम्स बनेंगी अभी, जैसे GTA बड़ी वीडियो गेम बनी, आई फील कि स्काईरिम की भी सीक्वल आएगी अभी और भी बड़े ओपन वर्ल्ड के साथ। स्काईरिम खेलो हाँ ब्रो, लाइक आपको बहुत मजा आएगा खाए स्काईरिम खेल। और नहीं, मेरे को ओपन वर्ल्ड गेम और वर्ल्ड भी बड़ा हो तो मैं सुनते ही मैंने पूछा खेलेंगे इसको तो अभी। पर व्हाट डू यू थिंक इज नेक्स्ट? अब क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? जैसे साइबरपंक, आप क्या देखना चाहते हो? नहीं, जैसे साइबरपंक के बारे में बता दो। हाँ, साइबरपंक मैंने एक्चुअली खेली नहीं है अभी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो गेम्स खेले नहीं है, बट साइबरपंक की हाइप क्या है? साइबरपंक का मतलब ना, इनका हाइप काफी टाइम पहले से मतलब चल रही थी। साइबरपंक ने ना, क्योंकि खुद ही गेम प्ले के ट्रेलर डाल, जब से रॉकस्टार गेम्स है बताता ही नहीं है गेम आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है। पता चला बुलेट 2 निकाल रहा है, RDR3 निकाल दी, कुछ पता नहीं है क्या करने वाले हैं लोग अभी। तो लेकिन उनका क्या सीन है, जैसे साइबरपंक ने ना बहुत पहले ही मतलब दिखा दिए थे गेम प्ले वगैरह, तो वो जो ग्राफिक्स उस टाइम पर दिखे थे बहुत तगड़े थे, तो बंदे को गेम में ग्राफिक्स ही चाहिए।
तो हाइप तो इसकी बहुत अच्छी बनी हुई थी और गेम है भी अच्छी, बट ऑडियंस का ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि जो इन्होंने गेम जो प्ले स्टेशन वाला इन्होंने वर्जन बनाया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा बग्स थे। पीसी वाले में भी बग्स हैं। जैसे क्या होता है कि हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, पीछे मान लो एक रेड कलर की कार आके खड़ी हुई, हमने यूं देखा कार है, अब उसके बाद घूम के देख रहे कार गायब। ये सीन होता है, मतलब ऐसे गायब हो जाती है चीज़ें, कोई प्लेयर यहाँ था 2 सेकंड बाद नहीं है। तो ये सब चीज़ें साइबरपंक में बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार बाइक पे जा रहे हैं तो प्लेयर ऐसे झटके से खड़ा हो गया, मतलब ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे बग्स हैं पीसी वाले में भी। बट प्ले स्टेशन वाली मैंने खेली नहीं थी, तो प्ले स्टेशन वाले बंदों ने तो कहा था जिन्होंने प्ले स्टेशन पे खेलेगी, इसमें कुछ ज़्यादा ही बग्स है, मिशन ख़राब हो जाते हैं बग्स के चक्कर में। तो सोनी ने उसे वहाँ से हटा भी दिया अपने उससे। तो जिन्होंने प्ले स्टेशन वाली खरीदी थी उनको रिफंड भी मिल गया, मतलब उन्होंने उसने गेम ही हटा दी कि बनी ही नहीं है, समझ लो प्ले स्टेशन के लिए। अब पता नहीं, बट मैं तो अभी चल रही है साइबरपंक, मैंने 20% कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। अभी पर धीरे उसके धीरे पॉजिटिव्स क्या है, वो गेम के पॉजिटिव्स क्या है? हाँ, पहली चीज जो उस गेम की स्टोरी लाइन है ना, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। उस गेम का नाम है ना 2077। तो वो उसी टाइम का गेम है, मतलब फ्यूचर का गेम है। तो उसमें क्या रहता है कि जो भी बंदों का दिमाग होता है ना, वो एक नॉर्मल दिमाग नहीं होता, चिप होती है सबके दिमाग में एक। तो जो मेरा पहला सबसे खतरनाक मिशन अभी उसमें आया था वो था द चिप हाइस्ट। तो उसमें चिप हमें एक चुरानी होती है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके से चोरी होती है। जैसे एक लड़की होती है, वो ना एक कैमरा लगाकर जहाँ से हमें चिप चुरानी होती है वहाँ जाती है, और हमें ना उसी कैमरे के थ्रू उस पूरे का पूरे रूम का एक्सेस मिल जाता है हैक से। मतलब ऐसे हैक हो जाता है उस कैमरे के थ्रू पूरा रूम। तो फिर ऑटोमेटिकली हम सब कुछ देख सकते हैं कहाँ पर क्या है, कैसा कैसा सीन है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाकर चिप चुरा लेते हैं। फिर क्या होता है, जब वहाँ से आ रहे होते हैं तो एक गोली पड़ जाती है, और चिप जो है वो जो हम चुराते हैं से अपनी वाली निकाल के जो चिप चुराते हैं वो दिमाग में लगा लेते हैं। फिर जब गोली पड़ती है तो चिप खराब हो जाती है। तो क्या सीन होता है, वो भी चिप किसी बंदे की होती है, और वो बंदा होता है 2023 का। एकदम अलग ही सोच वाली गेम है। पहले तो ना पूरा जब मिशन चल रहा था वो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ऐसी कभी गेम खेली ही नहीं। तभी मेरे हिसाब से ना बंदे को एकदम उतनी समझ आई नहीं, या फिर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है यार, ये 2023 का बन गया और सीधा ना उसमें जॉन विक आ गया। मतलब जॉन विक अपना मूवी वाला, तो वो जॉन विक आ गया, उसका सीन दिखा रहे फिर कि हाँ ये एक बॉम्ब टेररिस्ट था, बॉम्ब प्लांट करने जा रहा था। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। फिर जब दोबारा होश आया उस बंदे को तो पता चला कि जो चिप लगी है वो डैमेज हो गई है। अब धीरे धीरे हमारे को जॉन विक की पुरानी यादाश्त, जो उसको सीन देखते तो याद आते रहते, हमें सामने दिखने लग जाता है। थोड़ा अलग ही टाइप गेम बनाया वो, पर अच्छा है, स्टोरी बहुत अलग है। क्रेजी। बाकी जो हाँ, उसमें मतलब फाइटिंग यही। वगैरह, एफपीपी है पहली बात तो वो, हाँ। और जो फाइटिंग वगैरह होती है वो, देखो गेम ना पूरा ओके है, मतलब सब कुछ ही उसमें पॉजिटिव है। कुछ किसी चीज़ की बेकार नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा नहीं है कि फायरिंग अच्छे से नहीं होती या फिर कुछ गाड़ी ढंग से ड्राइव करने में मज़ा नहीं आता, सब कुछ ओके है। बट ये छोटे मोटे जो बग्स है ना, ऐसे घूमो बंदा गायब हो जा रहा है, तो ये सब वही थोड़े बेकार लगते हैं। बाकी गेम बहुत अच्छा है साइबरपंक। नहीं, क्रेजी। मेरे अकॉर्डिंग आई फील कि जो आपने कहा ना माइंड बेंडिंग गेम है, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, वैसे हाँ, गेम मेरे ज्यादा को चलेंगी। मैंने ज़्यादा जब मैंने खेली थी ना, तो जैसे मिशन चल रहे हैं तो मेरे को ना पहले समझ नहीं, क्योंकि वो ना बहुत आगे 2077 की बातें करते हैं वो। अब उस टाइम पर मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हम क्या क्या, उस हैक का क्या नाम था, एक ना उसमें हैक चलता है, मतलब कोई डिवाइस होता है उसके थ्रू हम हैक कर सकते हैं। ब्रेन डांस, हाँ बीडी, ब्रेन डांस में बीडी बोलते हैं, ब्रेन डांस कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन डांस में यही होता है कि बस एक कैमरा है, अगर वो कैमरे को हमने कहीं पर भी ले गए ना, तो उस कैमरे के अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो हम उसके थ्रू ब्रेन डांस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक दिमाग में एक ऐसा डिवाइस लगता है आईज के ऊपर, तो उसके बाद हम उस कैमरे के थ्रू आसपास क्या हुआ था 360 पूरा चेक कर सकते हैं, कि सब उनके मोबाइल खोल के देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके कि क्या क्या चल रहा है तुम्हारे मोबाइल में। बहुत अलग ही लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम है वो। तो इसीलिए शायद बंदों को समझ ना आई हो, या फिर अच्छी ही ना लगी हो कि क्या बना दिए, और उनको तो अच्छी लगती है। मिशन पूरा खत्म हो जाता है ना तो समझ आ रहा है भाई क्या चल रहा था। भाई 2077 से सीधा इतने साल पीछे चले गए, 50 ईयर्स कैसे हो गए। फिर मिशन खत्म हुआ तो समझ आया कि चिप खराब हो गई है, जो चुराई है उसकी यादाश्त वापस आ रही है। बहुत अलग गेम है वो। क्रेजी। ओके उज्जवल भाई, इस पॉडकास्ट की फाइनल सेक्शन तक हम पहुंच गए हैं। ये है हमारे ट्विटर वर्स के क्वेश्चंस @beerbicepsguy पर भेजे। पहले मेरे टीम मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चंस भेजे। ये संचित केसवानी हमारे टीम मेंबर है। 3 क्विक टिप्स फॉर एवरी 16-year-old टू ग्रो ऑन यूट्यूब गेमिंग।
तो सबसे पहले टिप तो यही है, सीधा टिप दूंगा, ये नहीं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले टिप ये है कि अगर आप आ रहे हो तो रेगुलर रहना पड़ेगा। ये सोच कर आना कि हाँ भाई डेली वीडियोस डालनी है, ये नहीं कि हाँ भाई आज मेरा टेस्ट है तो आज नहीं डालूंगा। अगर पढ़ाई पे वैसा चल रहा है, पढ़ाई भी जरूर, पढ़ाई पे फोकस करो, दोनों चीज़ पे बैलेंस करना पड़ेगा। दो नाव पे पैर रख रहे हो तो डूबने के भी चांसेस होते हैं, बट बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको पढ़ाई भी साथ रखनी है, एक टाइम टेबल बनाना है। पहले टिप की एक शेड्यूल आपका परफेक्ट होना चाहिए, इतनी देर से इतनी देर में स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर साथ में इतनी देर पढ़ाई है, फिर उसके बाद जो बाकी टाइम है मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक आध घंटे खेलूंगा। फ्रेंड्स के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है भाई, वरना भगा देंगे तुम्हें कि भाई तू अब नहीं जानते तेरे को कौन सा यूट्यूबर है। तो आपको फिर उसके बाद एक फ्री टाइम निकालना है कि हाँ भाई दिन के मेरे को 2 घंटे यूट्यूब को देने हैं। तो पहली चीज़ शेड्यूल अच्छा होना चाहिए ताकि डेली वीडियोज़ अपलोड हो पाए। उसके बाद अगर क्या डालोगे, अगर आपको पैशन फॉलो कर रहे हो, जो आपका मन कर रहा है, अगर आप मान लो कोई वैलोरेंट है, बहुत अच्छी खेल रहे हो तो वही डालो। अगर आप बहुत अच्छी खेल रहे हो मतलब कि धीरे धीरे भले ही ग्रो होगे, बट अगर कोई ना कोई तो देखो आपको देखेगा। अगर आप अच्छा गेम प्ले है, अट्रैक्टिव गेम प्ले आपका, लोगों को अच्छा लग रहा है तो नॉर्मली आएंगे। पर अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कंटेंट क्या डालना है तो सीधी सी बात है, कुछ हटकर करो या कुछ बढ़कर करो, मीन्स यूनिक करो। या फिर जैसे मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया, आप वैलोरेंट खेल रहे हो, बंदा 10 किल निकाला, अगर आप 15 निकाल सकते हो तो वही करो, 15 किल वाला गेम प्ले डालो। अब नॉर्मल बंदा है, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो यूनिक से मेरा मतलब है जैसे दुनिया अच्छे अच्छे गेम प्ले डाल रही है, फनी वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनसे एकदम हटकर फनी वीडियो बनाओ, कुछ नया ट्राई करो। तो क्या पता, क्योंकि सजेशन फिर आपकी यूट्यूब पे वीडियो, मतलब यूट्यूब तभी सजेशन कराएगा अगर आपकी कोई बंदा वीडियो देखेगा अच्छी होगी तो। बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे यूट्यूब पर अगर आ रहे हो तो मेन ना हमें स्टार्टिंग में ना उसकी ध्यान रखना होता है रिटेंशन का, कि आपकी वीडियोस बंदे कितनी देर तक देख रहे हैं। आपने 10 मिनट की वीडियो डाली है, अगर आपकी वीडियो बंदा 1 मिनट देख रहा है या 2 मिनट देखकर बंद कर दे रहा है तो सीधी सी बात है आपकी वीडियो यूट्यूब आगे सजेस्ट नहीं कराएगा। तो आपने वीडियोस भले ही स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी वीडियो बनानी है, ताकि अगर बंदा आ रहा है 5 मिनट की वीडियो, आपकी 2 मिनट भी देख लेगा ना तो यूट्यूब आपकी वीडियो आगे सजेस्ट कराएगा, एक नए बंदे को दिखाएगा कि देख भाई, अपने आप ही वो सजेस्ट कराएगा, चाहे उसने सब्सक्राइब करा हो या ना करा हो। एक बंदे को कराएगा, उसने भी खोल के 3 मिनट देख ली तो 2 बंदों को कराएगा। ऐसा मैं 100% तो नहीं कह रहा कि यूट्यूब की यही एल्गोरिथम है, बट जब तक मैं अभी तक करता आया हूँ ना तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि जिस वीडियो पर ऑडियंस का रिटेंशन अच्छा आता है, जैसे मान लो 10 मिनट की वीडियो लोगों ने 5-5 मिनट तक भी देखी है, तो वो वीडियो रहता है कि हाँ भाई ये अभी नहीं, अगले महीने नहीं, पर ये ग्रो मारेगी। तो शायद यूट्यूब ना कभी सजेस्ट कराना शुरू कर देते और वो रिटेंशन टाइम ही देखता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी हाँ, शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, फेस कैम भाई स्टार्टिंग से ही करना, मतलब वरना मेरे वाला सीन हो जाएगा, 4 लाख सब्सक्राइबर कोई जानता नहीं है। तो फेस कैम भी करना, और ऑडियो की क्वालिटी देखो, रूम बंद करके अच्छी क्वालिटी, जितनी मैक्स क्वालिटी हो सकती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करो। अच्छे खासे मतलब यूट्यूब पे बंदे वीडियोस डालते हैं नॉर्मल कैमरे से, लाइट्स का सेटअप करके अच्छी खासी क्वालिटी दे देते हैं। तो फेस कैम भी कर रहे हो तो पहले देख लो, अच्छे सेटअप कर लो, उसके बाद कंटेंट में मीन्स क्वालिटी होगी तो ही बंदों को देखने में मजा आएगा। फिर वो तुम्हारी 5 मिनट की वीडियो 3 मिनट तक देखेंगे, फिर सजेस्ट होएगी, फिर आप यूट्यूबर बन जाओगे। क्रेजी ब्रो। यही सवाल है, मतलब अटैच सवाल है, रिलेटेड सवाल है। यूट्यूबर्स 3-4-5 सालों के बाद रीइन्वेंशन के बारे में सोचते हैं, तो आपने खुद के रीइन्वेंशन के बारे में कुछ सोचा है कि अब आगे क्या करने वाले हो, 2-3 सालों के अंदर क्या करने वाले? आई नो लाइफ में आप शायद बिजनेसेस करोगे, गेम्स बनाओगे, पर 2-3 सालों के अंदर यूट्यूब में कौन से रीइन्वेंशंस लाने वाले हो आप? हाँ, जैसे रीइन्वेंशन से तो मेन ये था कि पहली चीज़ ना, ऐसे अभी यूट्यूब पे मैं कहूँ सिर्फ गेमिंग की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो पहला मेन तो ये करना है कि गेमिंग से ना हटकर भी कुछ और करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है करना पड़ेगा, पर मेरे अंदर से मन है कि मेरे को हाँ ऑलराउंडर बनना है, सब करना है। गेमिंग भी करनी है तो साथ ही फनी वीडियोस भी बनानी है, सॉन्ग भी अभी रिसेंटली निकाला है, मतलब जो मेरे शौक है वो भी मेरे को साथ के साथ पूरे करने हैं। और ऑडियंस को और भी ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ हटकर कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है। वो भी 1-2 साल बाद नहीं, अभी से ही करना है, स्टार्ट करना है। पॉडकास्ट करोगे आप? पॉडकास्ट स्टार्ट करोगे? पॉडकास्ट देखते हैं इन फ्यूचर, क्या पता करें, बट अभी मेन आपके एज के लोग पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं जनरली? मैं जस्ट जानने के लिए पूछ रहा हूँ। आई नो कि मेरे एज के लोगों को बहुत अच्छा लगता है पॉडकास्ट, बट आई डोंट नो कि आज के 18-19 जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है ना, वो तो मतलब क्या होता है पॉडकास्ट, गेम खेल, फिर वो डाल लो, उनको गेम से ही मतलब है। बट हाँ, शायद से कुछ होंगे, मन उनका अंदर से होगा, बट मैं जो मेरा फ्रेंड सर्कल है,
जो अपने में दोस्तों जानता हूँ वो तो सारे ही गेमर्स हैं, मतलब क्या बताऊँ। आपको क्या लगता है एक बंदे को पॉडकास्ट से क्या मिल सकता है? पहली चीज़ तो काफ़ी कुछ पॉडकास्ट से मतलब ना, गेन क्या कर सकते हो? बहुत एक बंदे के बारे में ना जानने के लिए मिलता है, मतलब कुछ नहीं बहुत कुछ हम लोग को पता चल सकता है कि हाँ भाई बंदा कैसे आया, पूरा उसका हमें बेस पता चल जाता है। अलग अलग पॉडकास्ट करते हैं तो हमें सबके बारे में पता चलते रहता है, उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज होते जाती है। और एक चीज़ मैं और उस वाले पहले वाले क्वेश्चन की टिप देना चाहूँगा कि जैसे अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, 3 टिप्स जो मैंने दी तो उसमें एक टिप और ऐड कर लो कि भाई टिप नहीं है ये, एक टाइप से सही बात है कि अपने पेरेंट्स को बात फोर्स करना कि मेरे को ना पहले एक डिवाइस दिला दो, मैंने टिप्स पता कर ली है, अब बस मैं यूट्यूबर बनूंगा, मेरे को एक इतने रुपए का कंप्यूटर चाहिए। तो ऐसा मत करना भाई, देखो जो है उसी में स्टार्ट करो। क्योंकि पेरेंट्स को मान लो अगर आपने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई मेरे को ना पापा 1.5 लाख का ये 1.5 लाख नहीं बहुत बोल दिया, 50,000 का ये कंप्यूटर दिला दो और मैं फिर एक यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगा आपको और फिर यहाँ से पैसे कमाऊंगा, मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो भाई ये कभी मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है इस टिप्स को फॉलो कर आप 100% बन जाओगे। भाई देखो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है सबका, मतलब कि ना कंटेंट ये नहीं है कि चलेगा ही चलेगा यूट्यूब पे। तो साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करना और पेरेंट्स को भाई बिल्कुल फोर्स मत करना कि पहले मेरे को भाई फ़ोन दिलाओ ये दिलाओ फिर मैं यूट्यूबर बनूंगा। जो है उसी में स्टार्ट करो। उन्हें पार्ट टाइम मतलब जो आपका फ्री टाइम बच रहा है उसमें ही इतना यूट्यूब करके उन्हें कुछ ना कुछ प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ देखो अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये मैंने खुद से वीडियोस डाल के करे हैं, अब आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो। जब आपको लग जाए ना कि अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और जो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, तब उनसे सपोर्ट मांगना है, स्टार्टिंग में नहीं भाई। ब्यूटीफुल। ओके, स्वप्निल डूबे पूछते हैं कि आजकल हर कोई बच्चा फ़ोन एडिक्शन से डील कर रहा है, तो गेमिंग एडिक्शन को लेकर आपकी कोई राय है कि इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आई फील कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैलेंस बंदे हो, आप फैमिली के बारे में भी सोचते हो, पढ़ाई के बारे में भी सोचते हो, तो गेमिंग एडिक्शन और कोई भी एडिक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? देखो एडिक्शन ना, देखो जैसे पेरेंट्स हैं अपने, उनको दिक्कत तब होगी जैसे आप मान लो खाना खाने उन्होंने बुलाया फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बोल दिया भाई 10 बज गए खाना खाने आ जाओ, उन्होंने आपको बोल दिया लेकिन आप गेम खेल रहे हो, तो एक टाइप से गलत हो जाएगा। अपना जो जो काम है वो बस टाइम पे करते रहो, लगेगा ही नहीं कि हाँ मतलब एडिक्शन हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, एडिक्शन हम उसे तब मानेंगे जब अपने बाकी काम रह जा रहे हैं, पढ़ाई भी रह गई, एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर खाना भी टाइम पे नहीं खाया, तबीयत खराब हो गई, तो फिर ये है कि हाँ बस गेम में ही घुसा पड़ा है। बट अगर आप ऐसा करो कि हाँ भाई मेरे को हर चीज़ को मेन फोकस करके चलो, ये नहीं कि सिर्फ गेम ही जरूरी है। अगर ऐसा कि भाई स्कूल भी हुआ है, ट्यूशन भी हुआ है, आधा दिन तो इसी में निकल गया। अब जो लोग ट्यूशन नहीं जा रहे तो भाई वो रेस्ट में कर लो थोड़ी देर, या फिर अपना होमवर्क कर लो स्कूल का। अब जब उसके बाद जो सारा खाना वाना खाने के बाद जो मेन फ्री टाइम होता है ना, बस एक वो टाइम फिक्स कर लो कि हाँ भाई मेरे को 8 बजे से लेकर 10 या 10:30 बजे तक ही गेम खेलना है। अब इसके अंदर मैं जितना कर सकता हूँ उतना हो जाए, वीडियो बन रही है वीडियो बना दो, जो हो सकता है कर लो, एक टाइम बस फिक्स कर लो। अब जैसे मेरा था, मेरा भाई तो मतलब मेरा तो शायद मैं होता तो मैं भी खेलता, क्योंकि अपने आप को ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब सारे दोस्त, क्योंकि मेन डिपेंड करता है फ्रेंड सर्कल। अब पहले मैं जैसे मैं 10th तक जिस फ्रेंड सर्कल में था ना, तो उतना हम खेलते ही रहते। साइंस स्ट्रीम में आया, सारे दोस्त घर जाके पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या हूँ कि रात के टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे गेम का बहुत शौक था। तो उस टाइम पर ना उनको देख के लगता था नहीं यार अगले दिन जाऊँगा, उसका होमवर्क पूरा रहेगा, मेरा पूरा नहीं रहेगा। तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल से ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो बस मैं नहीं कहना चाहता हूँ, एक ना टाइम टेबल या फिर शेड्यूल एकदम परफेक्ट होगा ना कि इतने बजे से इतने बजे मेरे को स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फ्रेंड के साथ खेलना है, और फिर मेरे को इतने से लेकर इतने तक अपनी पढ़ाई करनी है, होमवर्क खत्म करना है, सारा जो मेन काम है जो जिसकी वजह से डांट पड़ जाती है जब पूरा नहीं होता, वो खत्म कर देना है। जब वो खत्म हो जाए उसके बाद 4 घंटे ही बच रहे हैं तो खेल दो गेम। और हाँ मेन चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है, और वो है जब मम्मी पापा खाना खाने बुलाते हैं उसके लिए तो मेरे को अभी भी पड़ जाती है। नहीं पर ये आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ कही कि पहले काम करो, काम खत्म करो। और ये लाइफ का भी रूल होता है, सक्सेस का भी रूल होता है कि पहले मुश्किल काम खत्म करो, फिर फैमिली और लव लाइफ या स्पाउस को टाइम दो, और उसके बाद मजे करने तो मजे करो। क्योंकि ऐसा सीन है ना, हाँ जैसे अगर मैं एकदम अब उससे भी सिंपल एग्जांपल, अगर आपने जैसे गेम नहीं खेली, एक दिन नहीं खेली, भले ही आपको पबजी का थोड़ा सा रैंक पुश नहीं हुआ एक दिन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका स्कूल का होमवर्क रह गया ना तो जरूर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए वो काम जरूरी है, तो वो काम खत्म कर दो, उसके बाद अपना खेल लो भाई गेम जितनी देर खेलना है। फिर उसके बाद आपको हाँ, और एक और चीज, आपको एक अलग स्वाद भी आया खेलने में, टेंशन नहीं रहेगी। अगर काम पूरा नहीं होगा ना तो टेंशन रहेगी यार, अभी इसके बाद पढ़ना भी है।
एक वो सीन हो जाता है। खुद के फ्यूचर को ज्यादा आसान बनाने के लिए खुद के प्रेजेंट को थोड़ा मुश्किल बनाओ। ये तो दैट्स बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, ये मेरे टीम से ही आया, गिरीश आगिस्केकर पूछते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ बियर बाइसेप्स गेमिंग कम्युनिटी कंट्रोवर्सी? नहीं, मैंने सुना था, मैं बिल्कुल एकदम ऐसे देखा नहीं कि क्या क्या सीन हुआ था पूरा। जैसे कि आपने बताया काफी पुरानी है। कितने टाइम पुरानी हो देखो गए? मैंने बहुत पुराना है यार, ये अभी कुछ 7-8 महीने हो चुके होंगे, पर मैंने बेसिकली एक ट्वीट किया था। गेमिंग कम्युनिटी को ये लगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई गेमर एकदम एक नंबर का सी है, पर मैं ये नहीं कह रहा था। मैं गेमिंग एडिक्शन के बारे में ही बात कर रहा था। आई फील कि देखो, ट्विटर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक टोनैलिटी होती है। मतलब वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, वहाँ का कंटेंट किस तरीके से काम करता ट्विटर है। का तो सीरियस ट्विटर पर आपको सीरियस है हाँ, सीरियस और सीधी बात कहनी चाहिए। तो ट्विटर की कम्युनिटी को अच्छा लगा वो, पर गेमिंग कम्युनिटी को ये लगा कि मैं गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ, पर मैं टारगेट नहीं कर रहा था। आई फील कि गेमिंग कम्युनिटी फ्यूचर है पूरे इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड की, बट उसमें से टेक्नो गेमर्स टाइप के मेंटालिटी और ज़्यादा होने चाहिए कि ठीक है, खुद के गेम्स भी बनाना है, खुद की टीम भी बनानी है। थोड़ा वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच डेफिनेटली होना चाहिए। और जो आपने कहा बैलेंस, गेमिंग एडिक्शन, आई फील कि दैट्स इम्पोर्टेंट। आपको बैलेंस रखना चाहिए अपनी लाइफ में। आपकी क्या राय है उज्जवल भाई इस चीज़ को लेकर? जैसे भी मैं खुद मतलब बैलेंस नहीं था थोड़े टाइम पहले। जैसे कोविड के टाइम पर ना ये सीन हो गया था कि मैंने ना एक वो ठान लिया था कि मेरे को ना 9 बजे वीडियो डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उससे क्या हुआ था कि मेरी वीडियोस का तो टाइम टेबल ठीक हो गया था, पर जो मेरा टाइम टेबल था वो पूरा ख़राब हो गया था। पूरा एकदम, मैं कभी भी उठ रहा हूँ, मैं कभी भी सो रहा हूँ, कुछ भी हो रहा था। बट अभी मैंने उसको थोड़ा ठीक करा है, क्योंकि ना देखो रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगा तो वीडियो भी ठीक नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने ये खुद से सोचा, अब जैसे भले ही एक दिन कभी कभार हो जाता है, वीक में जैसे 6 या 5 वीडियो आती है, कभी 7 वीडियो नहीं आती, तो मेरा एक दिन रहता है कि हाँ भाई आज मैं थोड़ा छुट्टी लूँगा। मतलब छुट्टी तो कभी नहीं लेता, ऐसा होता है कि आज मैं थोड़ा कम काम करूँगा। छुट्टी तो क्योंकि छुट्टी मेरे हिसाब से ना टाइम टेबल खराब कर दिया, फिर अगले दिन भी रेस्ट लेने का मन करता है। रेस्ट नहीं लेना, थोड़ा कम काम करेंगे वो सही है। ओके, मोटिव लेन पूछते हैं, मोबाइल गेम्स के बारे में कुछ बता दो। डू यू थिंक पीसी गेम्स विल डोमिनेट मोबाइल गेम्स इन फ्यूचर? क्या लगता है आपको? मोबाइल गेम्स के बारे में कुछ बता दो। मोबाइल गेम्स का फ्यूचर क्या है और पीसी गेम्स का फ्यूचर क्या देखो, मोबाइल गेम्स ना आउट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से ना उतनी तो नहीं चलती जितनी इंडिया में चलती, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया में ना हर एक बंदे के पास मोबाइल है। सब बंदे का आज के टाइम पर हर एक बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, मतलब मोबाइल है कि स्मार्टफोन है, बट पीसी सब पे नहीं है। तो मोबाइल गेम्स इंडिया में तो हमेशा ही टॉप पे रहने वाला है, पीसी गेम से आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सब पे ही मोबाइल है। और मोबाइल की ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गेम है, पबजी इतना तगड़ा गेम है, फ्री फायर इतना बढ़िया गेम है, फाइट उसमें इतनी अच्छी होती है, 4G आ रहा है, ये भी अच्छा खासा लग रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है। तो अच्छे अच्छे गेम्स हैं, इनको भी खेलने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा। मल्टीप्लेयर गेम है, पूरी वही वाली बातचीत आ रही है जो पीसी गेम्स में आती है। तो पीसी गेम्स से तो आगे ही रहने वाली है मोबाइल गेम्स, क्योंकि सब पे मोबाइल है, जैसे मैंने कहा पीसी सब पे नहीं है। तो पीसी जब धीरे धीरे आएंगे तो शायद वो आगे चलेगी। और टूर्नामेंट्स भी मोबाइल गेम्स के ही बड़े होते हैं ज़्यादा। तो पबजी जो करवाता था वो तो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे इंटरनेशनल लेवल पर। तो मेरे हिसाब से मोबाइल गेम्स ही आगे रहने वाले पीसी से तो इंडिया में। मुनमुन आस्क्स, हाउ टू गेट एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस लाइक उज्जवल भाई? ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग लाइक हिम एंड हसलिंग। एक दिन ज़रूर कोलैब करेंगे। मैं थोड़ा आंसर करना चाहूँगा। ये ना दिल्ली की एक खासियत है कि आप जो जितने भी बंदे दिल्ली के होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पहले से रहता है, आई फील। एंड डेफिनेटली आपने इस चीज़ पर भी मेहनत करके कॉन्फिडेंस मेरे में मतलब कि बहुत कम ही था मेरे में कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जैसे फ्रेंड सर्कल में रहता हूँ ना, एकदम फुल एकदम चौड़ में से बदमाश हो वो चीज़ कैमरे पे नहीं आ पाती। बट हाँ, कैमरे में ऐसा सीन है कि जो मेरी 3 साल पहले वाली वीडियोज है उसमें मेरा वॉइस ओवर ऐसे था, ऐसे कैसे एक्सप्लेन कैसे हो सब गाइस, कैसे हो, आपसे वेलकम बैक टू इंद्र, खुद की बात जैसे मैंने बताया वाली वीडियो ने प्राइवेट कर दी। तो वो धीरे धीरे कर करके ऐसे मतलब वीडियोस डाली, अगली डाली से करते 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 जब मेरी 500 वीडियोस कंप्लीट हो गई, 300-400, तो जो एक आया ना कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। कुछ कुछ बंदों का होता है उन्हें, मेरे को ये एकदम मेंटालिटी थी कि यार वो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, वो यार वो उसने देख ली तो वो क्या बोलेगा। तो बस हमें यही दूर करना है। वो अब आप 300 वीडियो बाद दूर करो, मतलब जितनी जल्दी दूर कर दोगे बेटर है, पहली वीडियो से ही दूर कर दो, वरना बाद में मेरी तरह अपनी पुरानी वीडियो देख के ऐसे हो गए। तो वही है, मतलब पहले जो फेस कैम था उसमें मैं यूँ बैठा हुआ था एकदम ऐसे,
तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो मतलब यही एक मेंटालिटी थी कि यार उसने दोस्त ने देख ली तो वो हंसेगा, या उसने देख ली तो हमें ये सब ना भुलाना पड़ेगा भाई। भाड़ में जाए दोस्त, भाड़ में जाए रिश्तेदार, हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहकर बोलना है बुरा। अगर नॉर्मल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। धीरे धीरे ठीक है। कॉन्फिडेंस आया। शैडो स्पीयर वाईटी आस्क्स, आपका सबसे बिगेस्ट फैक्टर ऑफ सक्सेस क्या है? अगर आपको सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करनी पड़े, उज्जवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिला है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मीन्स सिर्फ एक चीज नहीं, खुद के बारे में, खुद की मेंटालिटी के बारे में कुछ बता दो। एक चीज मतलब जो आपको यूनिक बनाती है, सिर्फ एक चीज पर। तो एकदम ही मतलब जैसे ना मेरे को थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन है कि जैसे होता है ना, बंदे को पता होता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को ऐसे ग्रो हो गया, ऐसे GTA मैंने खेली तो मैं ग्रो हो गया अच्छा खासा। तो मेरे को लगता है कि जो बाकी से यूनिक बनाती है वो यही है कि जो GTA में कंसेप्ट लाया था ना एकदम अलग से, खुद की एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने का। जैसे आपने वेब सीरीज देखी होगी ना, नॉर्मल जो वेब सीरीज चलती है उसमें एकदम अलग लेवल कहानी होती है। तो वो मैंने उसको GTA में, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं जाऊंगा नहीं सीधा, तो मैंने उसको GTA में रिप्रेजेंट करा। मेरे दिमाग में एक कहानी चल रही थी कुछ बंदों को लेकर कि एक ऐसे बंदा है ऐसे आके मार देगा। अभी भी मेरे दिमाग में कहानी है, मेरे को एनीमे एक सीरीज बनानी है और वो स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मतलब बड़ों को पसंद आएगी, लड़कियों को पसंद आएगी, उसकी गारंटी मेरे को बिल्कुल नहीं है। पर जो इस एज के बंदे हैं ना, मेरी एज के, जो मतलब कि 30 से कम कम के बंदे हैं ना, और जिनको गेमिंग का थोड़ा बहुत या फिर स्मार्टफोन का, आज के डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज है ना, वो उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है। क्योंकि मैंने अपने भाई को और एक आध दोस्त को बताई थी तो वो तो कह रहे थे कि भाई कैसे सोच ली है। तो थोड़ा सा अलग सीन है। बाकी क्रेजी यूनिक जो बनाती है वो यही है कि जो मैंने स्टोरी लाइन उसमें रिप्रेजेंट करी। अभी जैसे 112 कितने 114 एपिसोड हो चुके हैं GTA के, तो सारे बंदों को बहुत यूनिक लगे कि हाँ भाई। मेरे को कमेंट्स आते कि आप कैसे सोच लेते हो इतना, ये वो मैं नॉर्मली सोच लेता हूँ, वही पता नहीं। नहीं, आपकी ओरिजिनलिटी है शायद आपकी स्ट्रेंथ। आप ओरिजिनल थिंकर हो, मतलब अलग से ही सोचते हो, अलग गेम सेलेक्ट करते हो और अलग वीडियोस भी बना लेते हो। तो शायद शायद से इसलिए यार वही लोग आपको कि जो मैं इसलिए लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बोलो बोलो। हाँ हाँ, नहीं मैं शायद वही स्टोरी लाइन वाला जो मैंने होता है ना कि जो मैं स्टोरी बनाता हूँ। क्योंकि ना स्टार्टिंग में ना बंदों को ऐसे ना, जैसे जो GTA मैंने डाली थी तो बंदे ना उस पर स्टार्टिंग में कुछ कुछ बंदों ने हेट करा था कि भाई तू खुद की का, जैसे GTA में ना स्टोरी मोड तो एक होता है, स्टोरी मोड जो है वो समझ लो खत्म हो गया था। अब 7 साल पुराना गेम में उसे दोबारा से खेलूँ वही स्टोरी मोड तो अलग होता। तो वही मैं सोचा ना कुछ इसमें यूनिक करते हैं, क्योंकि वही मैं स्टोरी मोड दिखाऊंगा, बंदों को पहले से ही पता है कि भाई ये वाला कैरेक्टर की कहानी कहाँ से शुरू हुई है कहाँ खत्म होगी। वही मैंने सोचा, जो मेरे दिमाग में कहानी चल रही थी मैंने सोचा यही करते हैं। पहले 1-2 एपिसोड तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, और उसके बाद आइडिया आया कि भाई ऐसा कुछ करना है तो निपटा दी। चले ही जा रही है स्टोरी। क्रेजी। नहीं नहीं, बढ़िया है। वीडियोस बनाते रहो ब्रो, GTA खेलते रहो, और आई वुड एनकरेज यू कि बिजनेस के बारे में भी सोचो। आप में वो है, वो पोटेंशियल डेफिनेटली है। इंडिया से $1 बिलियन गेमिंग बिजनेस बनाओ प्लीज। इस देश को उस चीज़ की ज़रूरत है, एंड यू हैव द पोटेंशियल ब्रो, सो जस्ट कीप ग्रोइंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द रणवीर शो हिंदी पॉडकास्ट, मेरे भाई उज्जवल टेक्नो गेमर्स के साथ। भाई कोई पार्टिंग मैसेज दुनिया के लिए, कुछ भी, जो भी आपने सीखा अपनी लाइफ में, एक चीज दुनिया को बता दो। एक चीज यही है कि गाइस देखो, पैशन देखो, ड्रीम ना सबके एकदम बड़े बड़े होते हैं। मेरा ड्रीम है कि भाई एक सुपर कार हो, अभी नहीं, जैसे ऐसा नहीं कि भाई हाँ भाई पैसे उधार पे लेकर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऐसी हो कि उसे ले लो ना तो ये ना रहे कि हाँ भाई यार पैसे खर्च हो गए, वो सोचना भी ना पड़े। मतलब वैसे मतलब ड्रीम सबके ही होते हैं, बट उन ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ना, मतलब अपना जो पैशन है उसको फॉलो करो, जो भी पैशन है उसको फॉलो करो, ताकि जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो ट्रू हो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे ये नहीं कि आज के टाइम पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस एज के बंदे हैं जो या फिर यूट्यूब को देखते हैं तो उन्हें भी लगता होगा यार हम भी यूट्यूबर बनते हैं, कुछ करना थोड़ी आसान है। तो देखो मैं ये कहना चाहूँगा, काम कोई आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हम यूट्यूबर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल कैमरे के आगे बैठते हैं, गेम खेलते हैं, एडिट करके डाल देते हैं, हमारा काम बस बैठे बैठे हो रहा है। बहुत से बंदे ऐसे जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम होता है भाई उन्हें डेली। हमारे को तो टेंशन है, सुबह उठना है बैठना है, कि तो नहाना भी है भाई, सबसे मुश्किल काम नहाना भी है, सुबह 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 जाना भी है वहाँ पे, फिर वापस भी आना है। तो वो
थोड़ा सा अलग है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जरूरी नहीं आप यूट्यूब से ही यूट्यूबर ही बनकर ऐसे मतलब कि अमीर बन पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जो भी आपका पैशन है, आप सिंगिंग अच्छी कर रहे हो उसे फॉलो करो। आप अपने पैशन को पहले पहचानो कि आप क्या चीज़ में बेस्ट हो, उस चीज़ को फॉलो करो, आपके जो ड्रीम्स है अपने आप ट्रू होंगे। बट हाँ, हार नहीं माननी है सबसे मेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द रणवीर शो। आप डेफिनेटली you. अपने खुद के ड्रीम्स को अचीव करने वाले हो। मोर पावर टू यू, मोर पॉजिटिव वाइब्स टू यू ब्रदर। थैंक यू। गुड लक।